सारी चीज़ें एक बार क्विकली जस्ट रिपीटिंग दिस थिंग कि हाँ ओके, सो सारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। सीरीज पैरेलल हमने देख लिया है क्या क्या है, इंडिविजुअली सब पर चार्ज बताना है। तो पहले लेकिन ऑर्डर में ही चलना है ना, चार्ज बैटरी से कितना निकलेगा एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली जो लास्ट क्लास में हमने बात करी उससे डिवाइड करते चले जाओ। प्लीज़ ऑर्डर में चलना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला करना। अगर तुम्हें डाउट लग रहा हो तो एक बार मुझे बुला लो, आई जस्ट चेक। अगर तुम्हें लग रहा है कि पहला वाला सही है कि नहीं, है ना, वो सही होगा मतलब उसमें कुछ है नहीं, बट जस्ट इन केस या आसपास किसी का आ गया हो तो जस्ट क्रॉस चेक। अच्छा, मैं एक बार ना सारी चीज़ थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। एक बार बस पूरा एक बार सुन लो, अगर आ भी गया है क्या क्या चीज़ें या कैसे एक बार अप्रोच करना है वो समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम, हम ऑर्डर में एक बार चीज़ डिफाइन करेंगे, और ये मैं थोड़ा आगे के लिए कहानी बता रहा हूँ। अभी हमने केवल सीरीज पैरेलल पढ़ा है, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रीड स्टोन होता है, सिमेट्रिकल सर्किट होते हैं, बट ऑर्डर हम याद रखेंगे। सबसे पहले आई ट्राई टू चेक कि क्या हमारे कुछ भी कैपेसिटर सीरीज में है क्या। उसके बाद अगर मुझे सीरीज में नहीं दिखेंगे देन आई ट्राई टू चेक क्या वो पैरेलल में है क्या। इसके बाद मैं और नीचे चीज़ें भी लिखूंगा धीरे धीरे करके, बट सबसे पहले हम सीरीज चेक करेंगे फिर पैरेलल चेक करेंगे। तो हमने बोला यार एक काम करते हैं, सबसे पहले सीरीज चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या टोटल 3 कैपेसिटर हैं। मैंने देखा यार सीरीज का सिंपल, मैं अपने दिमाग में लॉजिक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक लाइन जिसमें खूब सारे कैपेसिटर हों बट बीच में कोई जंक्शन ना हो उनके। मैंने बोला यार अच्छा ये कैपेसिटर किसी के साथ सीरीज में, मैंने कहा अरे यार यहाँ जंक्शन दिख गया, तो ये किसी के साथ तो है नहीं क्योंकि इसके एक साइड में जंक्शन दिख गया है, इसको हटा दिया। ये किसी के साथ सीरीज में, अरे इसके लेफ्ट में भी जंक्शन, राइट में भी जंक्शन। जंक्शन का मतलब समझ में आ गया ना, कोई भी वायर विच इज दिस, इसके भी तो कोई भी सीरीज में तो दिखा नहीं। तो हमने बोला पैरेलल चेक करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा मार्किंग बता रहा हूँ, लेटर ऑन देखेंगे इसकी जरूरत है कि कितनी नहीं है। इनिशियली वो दिख रहा है वैसे तो पैरेलल इन सीरीज, बट मार्किंग एक बार समझ लो वापस से। इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, तो ये भी ए, तो यहाँ तक ए चला। यार अब मुझे जंप करना पड़ रहा है, जैसे ही मैंने अगर जंप कर रहा हूँ तो मैं इसको बी मार्क कर रहा हूँ, तो ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी। फिर से जंप करना पड़ रहा है इधर, तो मैंने बोला यार इसको सी मार्क कर देते हैं, तो ये भी सी, ये भी सी और ये सब सी चल रहा है। यहाँ तक सही पक्का। अब हमने देखा यार अब कुछ पैरेलल में दिख रहा है। अब मैंने कहा यार हाँ कुछ तो पैरेलल में दिखा। 2 कैपेसिटर ऐसे दिख रहे हैं जो बी और सी के बीच में है, ये भी बी और सी के बीच में, ये भी बी और सी के बीच में। तो इसका जो पहला ब्रेकअप है वो है ये वाला। मैंने फिर से इस 3 माइक्रोफैरेड को एज इट इज रखा। जैसे ही मुझे ये दोनों बी और सी के बीच में बचे, तो हमने बोला यार ये पैरेलल में है। पैरेलल में फॉर्मूला होता है C1 + C2, इन दोनों को मिलाया तो हमारा हो गया 6। अब एक चीज और यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जब हम पैरेलल में रखेंगे तो ये भी बी और सी, ये भी बी और सी, तो जो फाइनली 6 लिखा है मैंने वो भी बी और सी के बीच में रहेगा। और इधर पे ये ए था, तो ए यहां पर है और फिर हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की। यहां तक सही पक्का। लास्ट चीज, फिर से जब हम किसी सर्किट को एक पार्ट में रिड्यूस, ये सब मन में भी हो सकता है डोंट वरी, बट अगर मुझे इनिशियली डाउट लग रहा है मैं हर बार एक बार ट्राई रिड्यूसिंग द सर्किट। जब भी हम किसी चीज को एक बार रिड्यूस कर लेंगे उसके बाद फिर से हम उसी ऑर्डर में जाएंगे, पहले सीरीज चेक करेंगे फिर पैरेलल चेक करेंगे। मैंने बोला अब सीरीज, अच्छा अब ये एक ही लाइन दिख रही है, अब मुझे दिखा ये दोनों सीरीज में, तो अब इसका अगला डायग्राम ये है दोनों सीरीज में। अच्छा प्लीज एक चीज और याद रखना, बहुत लोगों ने ये काम करा है, प्लीज हम 1/C वाला काम नहीं करेंगे। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में है तो प्लीज याद रखो, ये लास्ट टाइम बताया है, तो वो C1 C2 अपॉन C1 + C2 रखेंगे याद। अगर 2 हैं तो हम ये बार बार 1/C में ना लोग उल्टा करना लास्ट में भूल जाते हैं, तो 2 के लिए हम C1 C2 करेंगे। और दूसरी चीज 3 और 6 ये नंबर तुम्हें बहुत बार दिखेगा, 3 और 6 स्पेसिफिकली, क्योंकि इसका 1/C ये सब करके वो 2 आता है। तो केवल 3 और 6 का हम 2 याद रखेंगे अगर दे आर इन सीरीज। वो आएगा 2 ही, वो कर ही सकते हो, बट ये नंबर बहुत बार क्योंकि ये अच्छा आ जाता है इसलिए। तो कहना है इसे, यहां पर हमारा हो गया 2, ये हुई बैटरी, यहां तक सही पक्का। और ये है 12 वोल्ट की बैटरी। और वो अभी भी फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे पास कोई चीज सीरीज में होती है तो बीच वाला नंबर गायब हो जाता है विच इज बी। तो अब हमारे पास जो ये 2 माइक्रोफैरेड है वो किसके बीच में रहा है, ए और सी के बीच में। इसकी जरूरत मैं अच्छे प्रॉब्लम में पड़ती है, यहाँ पे जरूरत नहीं है बट समझ लोगे। तो यहाँ पे बी गायब हो गया, यहाँ तक सही। एक कैपेसिटर है, एक ही बैटरी है, उससे कितना चार्ज निकलेगा, Q = CV। तो कहना है इसे एक ही कैपेसिटर एक ही बैटरी, फॉर्मूला Q = CV। तो कहना है इसे, इससे जो हमारा चार्ज निकलने वाला है CV, तो कहना है इसे 24 निकला। अच्छा अगर वो माइक्रोफैरेड है, ये वोल्ट है मैंने बताया हुआ, माइक्रो कूलम लिखेंगे उसको हर बार। यहाँ से 24 गया तो 24 प्रैक्टिकली इसमें गया, बट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था पूरे सर्किट में। ये जो 2 था, एक्चुअल 2 तो था ही नहीं, ये 2 एक्चुअली किसका कॉम्बिनेशन था, इन दोनों का।
और जो ये 6 था ये कॉम्बिनेशन था इन दोनों का। तो जो बैटरी से चार्ज निकला है वो तुम यहाँ पे भी 24 लिख सकते हो और वो तुम यहाँ पे भी 24 लिख सकते हो। ये समझ में आ रहा है? वो दोनों जगह यू कैन वेरी वेल राइट 24 माइक्रोकूलम और 24 माइक्रोकूलम। तो पहला पार्ट खत्म हो गया, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। यहाँ तक सही? पक्का? अब ये गया 24, ये 3 में पूरा पूरा एंटर करा। तो कहना है यहाँ +24, यहाँ -24, +24, -24, गायब गायब और ये 24। बैटरी इज नेवर अ सप्लाई ऑफ चार्ज। ये सर्किट यहाँ तक हो गया। तो हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट, क्योंकि जो ये वाले डायग्राम में 3 है ये एक्चुअल में भी 3 ही है, ये नहीं है, बट ये 3 तो यहाँ पर भी है और वो यहाँ से दिख भी रहा है कि 24 घुमा तो इसमें 24 एंटर करा, तो यहाँ +24 और यहाँ -24। तो हमारा एक काम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर में 3 माइक्रोकूलम के कैपेसिटर पे जो चार्ज आ गया वो 24 खत्म हो गया। पक्का? तो वो 24 इस पे आ चुका है, एक काम खत्म। ये 24 यहाँ गया तो यहाँ पे भी 24 आया। जैसे ही 24 यहाँ आया, क्योंकि वो 6 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ये 24 को 2 रास्ते मिले, एक ऊपर जाने वाला और एक नीचे जाने वाला। अंदर आया, ऊपर गया, एक नीचे गया। ये हमने बात करी हुई है कि अगर हमारे पास एक 24 को 2 कैपेसिटर में डिवाइड करना है और अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो कहना है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, है ना। तो इस वाले को मैं 2 बोल रहा हूँ, इस पे +Q2 बोल रहा हूँ, इस पे +Q3 बोल रहा हूँ। तो Q2 क्या है? 24 को डिवाइड करना है किस रेशियो में? 2:4। तो वो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो दिस अपॉन 2 + 4 इंटू 24। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अगर मुझे एक नंबर है 24, इसको तुम्हें डिवाइड करना है 2:4 में, तो 2/2 + 4 इंटू 24। Q3 4/2 + 4। ये सब लोगों ने बहुत सारा Q1 + Q2 करके लिखा है और वैसे लिखा है, मैं जस्ट क्विकली बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हो। ये आ गया, ये 6, ये आ गया 12 और ये आ गया 24। क्या कुछ गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। 8 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम, है ना। अभी तुमने एक निकाल लिया, 24 है, अगर एक आ गया तो दूसरे को माइनस भी कर सकते हो। यहाँ तक सही? दूसरी चीज, लास्ट चीज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे चार्ज पता लग गया तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन C से निकालूंगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चार्ज अपॉन C। तो 24/3 8 आ जाएगा। इसमें पता है, इसमें पता है, बट एनी विच वेज ये तो पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में तो सेम होगा, किसी से भी देख लो। Q2/C कर दो तो Q2/C 8/2 कर दोगे तो 4 आएगा, या दिस अपॉन दिस कर दोगे तो वो आएगा। एक लास्ट चीज, 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट ये खा रहा है और ये पूरा खा रहा है। तो अगर ये 8 आ चुका है तो ये 4 ही बचेगा। हाँ, सीरीज में ऐड हो रहा है पोटेंशियल। ये जो 12 वोल्ट है, अगर इसने 8 वोल्ट खा लिया है तो कहना है इसे बचा हुआ ये खाएगा, क्योंकि ओवरऑल तो 12 वोल्ट ही है। तो वो तुम कैसे कर सकते हो? डिपेंडिंग अपॉन द नीड है। क्या सारी कहानी एक एक स्टेप समझ में आया? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के कि अगर मुझे चार्ज नहीं निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना होता तो मैं V1/V2 भी कर सकता था, है ना। तो वो तुम्हें कैसे करना है ये तुम्हारा मन है, ठीक है। कि अगर मुझे सारी चीज़ें पूछी गई हैं, क्योंकि मैंने चार्ज निकाल लिया था इसलिए मैं इस तरीके से गया। नहीं तो अगर मुझे केवल पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा जाता तो मैं सीधे 12 वोल्ट को दिस और इसके रेशियो में 1/C1 + 1/C2 के रेशियो में। अच्छा, अगर मैं केवल 1/C1 1/C2 के रेशियो में करता तो वो यहाँ से करना पड़ता, वहाँ से नहीं होता, क्योंकि C1 का काम करता है ये और C2 का काम करता 6। किस में? इसमें लग जाएगा। हाँ, केवल इसमें लग जाएगा क्योंकि वो पैरेलल में है। सही है कहानी? बढ़े आगे? श्योर 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 श्योर, पक्का? हाँ, कुछ लिखना है इसमें? क्या लिखोगे? समझ में आ गया होगा? दे आ गया ना? हाँ, बढ़े आगे? ओके, सवाल है, छोटू सा सवाल है, फिर से वापस से। एक V वोल्ट की बैटरी है, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C, यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा है और ये स्विच पहले खुला हुआ है। यहाँ पर एक स्विच लगा है जो कि खुला, अच्छा छोटा सा, ये C कैपेसिटर स्विच S और ये भी C है, ठीक है। इनिशियली स्विच इज ओपन, तो कुछ कुछ हो चुका होगा। फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी वंस S इज क्लोज। फाइंड, या ऐसे लिख लो, एक्स्ट्रा क्या क्या है? फाइंड चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी व्हेन S इज क्लोज्ड।
by battery when S is closed. अच्छा, स्विच का मतलब समझ में आ रहा है ना, है ना। पहले स्विच खुला हुआ मतलब ये कैपेसिटर बेकार है, बट सर्किट है अभी भी, है ना। जब ये बंद कर दिया तो सब एक्टिवेटेड है ना। ओके, हाँ, एडिशनल मतलब चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो पहले स्विच खुला हुआ है ना, तो बैटरी ने कुछ अपना काम कर लिया है। नो, सो टोटल चार्ज नहीं हो सर, इन अ वे वो एक्स्ट्रा चार्ज ही है कि पहले स्विच खुला है ना, तो बैटरी ने अपना काम करा हुआ है। अभी बंद करेंगे तो कुछ और होगा, तो वो एक्स्ट्रा ही चार्ज है इन अ वे। कूल, राइट। अभी फिर से वही काम किया है कि तूने जो निकाला है ना वो नया वाला निकाला है, हमें बोला गया एक्स्ट्रा ही लिख लो, दिस इज राइट। अच्छा, ओके, काम करो, एक्स्ट्रा लिख लो। नो, राइट एक्स्ट्रा ओनली, फिर नहीं तो वो कंफ्यूजन लग रहा है फिर। फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ओके, एक बार मैं थोड़ा समझा रहा हूँ क्विकली यार। जब ये है ना, तुम इसको दिमाग में सोचो, है ही नहीं। कई बार ना ऐसे वायर देख के लगता है कुछ अजीब सा। सो अगर स्विच खुला हुआ है, इफ यू वांट यू कैन रिमूव इट एंड मेक अ सेपरेट सर्किट। क्या ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं? ये जंक्शन नहीं है, मतलब ये बता रहा हूँ। इनिशियली जब ये स्विच खुला हुआ है तो ये जंक्शन ट्रीट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जिनका नहीं आया उनको एक बार बस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये अगर सीरीज में है तो कहना ऐसे, अच्छा, अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर जिनकी वैल्यू सेम है और अगर वो सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट सीधे सीधे C अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर होता है। तो इसमें मैं C1 C2 भी नहीं करूंगा। मतलब कहने का मतलब ये, अगर ये दोनों सीरीज में है तो तुम बोलो सर अभी बोला आपने फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही है ना। तो कहना ऐसे वो C/2 आ रहा है, तो इसमें मैं ये काम भी नहीं करूंगा। अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर जिनकी वैल्यू सेम है तो उनका इक्विवेलेंट इज C अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर। प्लीज ये 2-2 5-5 सेकंड ये तुम्हें बचाने हैं इवेंचुअली। ओके, तो कहना से ये जब हुआ तो इन दोनों का C इक्विवेलेंट C/2 आया इंटू V, तो यहां से CV/2 चार्ज निकला। ये CV/2 यहां गया, माइनस CV/2। बस थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीजों के लिए बता रहा हूँ, इन सबकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। ये हुआ पक्का। जैसे स्विच बंद किया इनिशियली, अच्छा जिसको नहीं आया एक बार थोड़ा सा बेटर समझ लो, ये सब एक ही डायग्राम में हो सकता है बट ठीक है। ये बना सर्किट जब हमने स्विच बंद किया। जैसे ही स्विच बंद किया, ये दोनों फिर से पहले सीरीज कोशिश करेंगे देखने की, फिर पैरेलल। सीरीज तुम कोशिश करोगे तुम्हें हर जगह जंक्शन दिख जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ सीरीज में। ये दोनों पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, तो ये हो गया 2C। तो ये दोनों का मिलाकर हो गया है 2C। कहने से जैसे इन दोनों का 2C लिखोगे, कहने से पुराना वाला डायग्राम दिख रहा है जो पीछे वाला भी प्रॉब्लम में करा, और ये जो C है, कहने से सीरीज पक्का। इन दोनों का C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो कहना से आया 2C/3। बैटरी है V की, मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकलना चाहिए अगर इंडिपेंडेंटली ये सर्किट होता, 2CV/3। जस्ट चेक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट से कनेक्टेड है। इस वाली प्लेट पे चार्ज है CV/2, इस वाली प्लेट पे चार्ज है 2CV/3। तो बैटरी ने एक्स्ट्रा कितना चार्ज दिया? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो 2CV/3 माइनस CV/2। समझो समझो समझो। उल्टा भी हो सकता था, अगर मैं पहले बोलता कि स्विच बंद है और अब स्विच खोल दिया, हाउ मच चार्ज इज सप्लाइड बाय द बैटरी, तो उत्तर क्या होता? तो वो नेगेटिव होता है ना। तो माइनस CV/6 बोलते हैं हम फिर। तो हम या तो ये बोलते बैटरी के पॉजिटिव से माइनस CV/6 निकल रहा है, या पॉजिटिव में अंदर घुस रहा है। दोनों इधर से CV/3। अबे सीधे ये एक राउंड बाहर घूम के आ जा, नहीं तो अभी आती रहेगी। उठ तो मैं बताऊँ, नहीं तो आती रहेगी, मुंह धो के आ जा। निकाल नहीं रहा हूँ भाई, डर। हाँ हाँ, बोल 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 बोल। सर दोनों मतलब कैपेसिटर में CV/3 होगा। दोनों कैपेसिटर में CV/3 होगा। अच्छा, इन दोनों में बाद में, हाँ मतलब, लेकिन उसका यूज है नहीं अब। हाँ, अगर तुम पूछना चाह रहे हो, क्योंकि 2CV/3 निकला, वो इधर गया, ये दोनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं, है ना, तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मतलब ये वैसा वाला है ना कि अगर मैं यहाँ पे 50 कूलम का चार्ज आया और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, बट दोनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2, तो बिल्कुल सिमेट्री से बोल सकते हैं 50 का आधा 25 इधर या 25 इधर गया। पक्का? बड़े आगे?
थोड़ा सा फील समझ में आ गया है। नाउ हम कमिंग टू थोड़ा सा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझना कि तो एक डायग्राम दे रहा हूँ, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था। हमने इवेंचुअली सी इक्विवेलेंट बोला किस चीज को, हमने बोला बहुत सारे कैपेसिटर्स को हटाकर हम क्या एक सिंगल वैल्यू का कैपेसिटर लगाए अक्रॉस द सेम बैटरी कि उससे सेम अमाउंट का चार्ज निकले, राइट। ये कहानी याद है पक्का। तो अब जो कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये तुमने सीरीज पैरेलल जैसे रेजिस्टर में जो काम करा था वही यहाँ पर है, और ये काम सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम नहीं लेता हूँ मैं, बट आइडिया इज कि हो सकते हैं सेम प्रॉब्लम, कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर लगा दो, ठीक है। सो क्विकली पहले डायग्राम बनाओ फट से, साथ में बनाते जाओ। कुछ अजीब सा नंबर आएगा या तो ओके, ठीक है। तो पहले चीज़ ये समझते हैं कि हेक्सागन बना हुआ है, हाँ। तो अब समझना, ऐसे प्रॉब्लम्स में ना कई बार बैटरी नहीं दी जाती है, और वो क्या लिखते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड एफ। अब समझना इसका मतलब क्या है। तो आइडिया क्या है, कई बार अगर जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो है ये ऐसा लग रहा है ना ये सीरीज में, ठीक है। तो अब यहाँ वाले सवाल ऐसे होते हैं कि कई बार डायग्राम में बैटरी नहीं देते हैं, बट इवेंचुअली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या था कि वो दो पॉइंट जिसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, उन दोनों पॉइंट पर एक अगर हाइपोथेटिकल बैटरी लगी है तो सेम बैटरी पर उन सारे कैपेसिटर्स को हटा के क्या एक सिंगल कैपेसिटर लगाए, सो दैट सेम बैटरी पर सेम चार्ज निकले। तो अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे CAF लिख रहा हूँ तो अदरवाइज क्या लग रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, इनको 3 कर दो। जहां पर जिन दो पॉइंट के बीच में लिखा है, अपने दिमाग में वहां से 2 वायर ऐसे इंडिपेंडेंटली छोड़ दो, मतलब एक यहां पर हवा में छोड़ दो और एक यहां पर छोड़ दो, सो दैट तुम्हें यहां पर जंक्शन दिखने लगे। तो हाइपोथेटिकली बैटरी ए और एफ के बीच में लगी है। ये समझ में आ रहा है मतलब क्या है। तो प्लीज याद रखना कि अगर मुझे कहीं पर बैटरी नहीं दी है और 2 पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है, उन दोनों जगह पे, यहां पे तो जंक्शन दिख ही रहा था, बट स्टिल एक इंडिपेंडेंटली एक वायर लटका के छोड़ दो, सो दैट ये समझ में आए कि यहां पर ये जंक्शन है ऑफ द बैटरी। समझ में आ रहा है पक्का। ट्राई फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड एफ। समझ में आ गई कहानी पक्का। इसी में ही 3 पार्ट हैं सेम डायग्राम में। तो ये पहले एक बार पहला वाला डिस्कस करना चाह रहे हैं, है ना, इसलिए मैं भी सारे नहीं दे रहा हूं, बट सेम डायग्राम में 3 अलग अलग पार्ट हैं। फिर से बस एक चीज ये लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ये ध्यान देना, अगर AF बोला गया है तो यहां पर अगर तुमने ये वायर नहीं करानी तो इमीडिएटली ये सीरीज में दिखने लगता है। तो ये दोनों सीरीज में नहीं है ना, नहीं, वो जरूरी नहीं है पैरेलल में हो व्हाटएवर, बट कहने का मतलब यहां पर जंक्शन है, तो वो ध्यान रखना। तो ओनली ट्राई सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड एफ। हाँ ओके, नहीं नो ऐसे क्या लिख के बताया। नहीं तो सबसे मैंने फिर से बोला है, ऑर्डर दिमाग में याद रखना है। सबसे पहले मैं सीरीज चेक करूंगा, फिर पैरेलल। तो सबसे पहले ये कोशिश करो क्या कुछ भी सीरीज में दिख रहा है। अच्छा नहीं, जिसका आंसर आ गया वो चुप रहना, जिसका आंसर आ गया मत बोलना। सब कुछ सीरीज में दिख रहा है। अच्छा जिसको दिख गया वो अपना करो, मतलब हाँ कौन से वाले, ये और ये सीरीज में दिख रहे हैं ना, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं ना। अरे दिख रहे हैं कि नहीं, नहीं दिख रहे हैं, क्यों। हाँ सीरीज में है ना, है ना, ये सब सीरीज में दिख रहे हैं ना। तो अपना करना, सारे सीरीज में है। तो हमने सीरीज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक सिंगल वायर जिसमें बीच में जंक्शन ना दिखे। अगर मैं इन दोनों को सीरीज में बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं होता तो सीरीज होते। अगर इवन ये एफ का ये हाइपोथेटिकल बैटरी का वायर जो फेंका है ना, अगर ये नहीं होता तो ये दोनों सीरीज में होते, बट यहाँ जंक्शन दिख रहा है। फिर से अब सवाल वही, क्या और कहीं पे कुछ भी सीरीज दिख रहा है। रुकना, तू नहीं दिख रहा कहीं, एक देखना है बस, केवल एक, कोई एक सीरीज में या पैरेलल में, कुछ भी। अच्छा मैं बता रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, हाँ क्या है तू बता दे। हाँ सही है, ओके मैं बता रहा हूँ। इसी में ही 2-3 पार्ट और हैं, एक बार सुन लो। अच्छा भाई दिख रहा है यार मुझे, मैंने अच्छा मैंने बनाया है इसलिए दिख रहा है, बट नहीं दिखा अभी भी। क्या दिखा, क्या, बस भाई उसके बाद हो जाता है खत्म। हाँ हाँ उसके नहीं, सब पैरेलल नहीं है। अच्छा एक मिनट, एक बता रहा हूँ, इसी में 2 पार्ट और हैं, ये दोनों सीरीज में भाई। अच्छा एक मिनट, किसी को
ऐसा लग रहा है क्या कि सर ये भी तो सीरीज में है? तो एक बार पहले मुझे बताओ, प्लीज पूछो इसको, वेट मत करो, ये सेम प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि इसके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, राइट, है ना। इसके अलावा किसी को कोई और सीरीज में लग तो नहीं रहा है, या पैरेलल में, व्हाटएवर। पक्का हर कैपेसिटर अलग दो पॉइंट के बीच में है, जैसे ये CD के बीच में, ये CA के बीच में, ये AD के बीच में, ये DA, कोई भी दो सेम पॉइंट के बीच में है ही नहीं कैपेसिटर, तो पैरेलल में तो कुछ है ही नहीं अभी, है ना। अच्छा एक मिनट प्लीज, अब सुनना, क्या ये लाइन एक ही दिख रही है विदाउट एनी जंक्शन? तो ये दोनों का सीरीज होगा। अच्छा इसको कॉपी कैसे करते हैं? मुझे ये सेम डायग्राम 3 बार और चाहिए, दोबारा सिलेक्ट। अच्छा अभी मैं इसी में ही बता रहा हूँ तुम्हें। ओके ठीक है, सुन अब ध्यान से। अबे यार ये थोड़ा करना था, नहीं बट ये दोबारा वापस में पेस्ट हो जाएगा ना। अरे अगले पेज पे कर ले। ओके मुझे फिर से टैप करो, सही है, टैप करो। अरे अच्छे से टैप एंड होल्ड करो ना। हाँ छोड़ो, अच्छा वो, अच्छा फिर से कॉपी करना पड़ेगा। शुद्धि का चैनल ओके ओके ठीक है, जस्ट फॉर द सेफर साइड। हाँ बस ठीक है, ओके सुनना ध्यान से, जल्दी जल्दी वापस। ओके क्या ये दोनों सीरीज में दिख गए? दो सीरीज में 6 और 6 का 6/2 3 हो गया, इन दोनों का मिलाकर 3 हो गया। ये 3 किसके बीच में है? C और A के बीच वाला पॉइंट गायब हो जाता है। ये 3 और ये वाला 3 वापस से पैरेलल में दिखे, पक्का। ये 3 और 3 का मैं अच्छा गंदगी हटाता जा रहा हूं, सबके पास डायग्राम है, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा इसको। ये 6 और 6 का हुआ 3। अब देखो ध्यान से एक बार, ये 3 एक्चुअली यहां पर 3 बना, राइट। अब ये C और A, ये भी C और A पैरेलल, और वो किसके बीच में बचेगा? A और C के। तो ये एक हटा रहा हूं, ठीक है, और इस 3 और 3 को 6 डाल दे रहा हूं, चलेगा पक्का। जैसे ये गायब हुआ, देखा टाइम पास, ये 6, अभी ये जंक्शन गायब हो चुका है, ये 6 और ये 6 वापस से सीरीज, फिर से हुआ 3, इन दोनों को हटाकर C पॉइंट गायब कर रहा हूं और इन दोनों को हटाकर कर रहा हूं 3, चलेगा। अब तो क्या दिख ही गया, ये 3 और 3 पैरेलल है ना। ये और ये जंक्शन गायब हो गया, फिर से दिखा 6 और 6 का 3, ठीक है ना। हाँ बोल बोल है ना। तो ये और 6, हाँ नहीं ठीक है, ये 6 और 6 का फिर वापस से दिखा 3, यहां तक पहुंच गए, फिर से दिखा 6। यार मेरे पास ये ऑप्शन है तो बस एक बार वो समझ लो, अपने आप ही है वो 6। अब जैसे ये 6 आया, अब ये जंक्शन प्लीज ये ध्यान रखना, ये है हमारे पास, तो ये और 6 का हुआ। अब लास्ट में बचा ये, समझना। तो बैटरी क्योंकि यहां पे चल रही है, ये जंक्शन है, ये A और F, ये A और F, तो अब हम बोलेंगे कि वो मिलाकर पक्का। अगले 2 पार्ट के आंसर तुम्हें साथ में देने हैं। किसी को डाउट है? डाउट से अब कुछ होगा भी नहीं, गायब हो चुका है, बट फिर भी समझ में आ गया ना? श्योर? हाँ डायग्राम क्योंकि अब ओके, सो नाउ सेम डायग्राम, CAE बनाना है तुम्हें अब, एंड CAD, ये दोनों और बताने हैं। ये था हमारा F, ओके। अच्छा एक मिनट, जो भी बताना चाह रहे हैं प्लीज दोनों साथ में लिख के बताना। अब ये तुम वर्बली मन में, मतलब व्हाटएवर, अच्छा जैसे भी व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, जितना तुम मन में कंफर्टेबल हो उतना वो रिड्यूस करके ही लिखते चले जाओ। कॉपी में अगर लिखना भी है ना, नॉट नेसेसरली कि अब तुम्हें कॉपी की जरूरत नहीं है,
अगर तुम्हें लग रहा हो किसी पॉइंट पे जरूरत है तो वहां से लिखना। तो नाउ अच्छा CAE का मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे एक हवा में एक वायर छोड़ देना, क्योंकि बैटरी अब कहाँ लगी है, A और E के बीच में। इवन तो यहाँ जंक्शन दिख रहा है बट वो लास्ट में कहीं कई बार गायब हो जाता है रिड्यूस करते टाइम, तो एक वायर छोड़ देना जस्ट इन केस। यार दोनों ही 9 आते हैं, बताएगा तू? अच्छा क्या किया तूने, जल्दी एक बार गलती ढूंढते हैं तेरी। तो AE है तो एक हवा में, जल्दी सुन लो, हवा में एक वायर छोड़ देते हैं। तूने कैसे किया? ये दोनों सीरीज में तो हो गया 3। ओके तो वो हो गया हमारा 6। फिर से सीरीज में किसके है? नहीं, क्योंकि यहाँ जंक्शन है। अब तुमने वही वाला वो जंक्शन बनाना जरूरी है, नहीं तो जो अच्छा ये गलती अब दिख रहा है वो सेम गलती दिखी यहाँ पे, ये सीरीज में दिख गए तो ये करा 3, ये 3 और ये 3 दिखे पैरेलल में तो करा 6। ठीक है, अब ये 6 और ये 6 सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां पर एक हवा में वायर है। तो अब क्या करें? लेकिन नहीं, अच्छा समथिंग इज नॉट इन सीरीज डज नॉट मीन दे आर इन पैरेलल, है ना, वो कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। हाँ तो अब क्या करें? फिर इधर से चालू करो। तो इधर से जो कार्यक्रम हम पहले करते आए हैं वो यहां तक तो कर ही सकते हैं। 3, अच्छा मैं एक बार वर्बली बोल रहा हूं, इन दोनों का 3, इन का 6, फिर ये 6 और ये 6 मिलाकर 3, 3 और 3 6, 3 और हाँ 3। अच्छा किसको नहीं आ रहा है? 1 मिनट, आ गया है तो फिर मैं क्या ही बताऊं। ये 9 आता है, किसको एक बार वापस से समझाना है? यार यू हैव टू आस्क, डोंट प्लीज, अगर तुम्हें नहीं आया तुम पूछो मत कि सबको आ गया हम कैसे पूछे, मत करो ये काम, क्योंकि ये 2 जगह पे कवर हो रहा है। ओके एक बार वापस से देखने। ये अच्छा सबसे पहले तेरे को ये दोनों सीरीज दिख गए क्योंकि यहाँ और यहाँ चेंज हुआ है ना, इधर का सर्किट तो पूरा मसाला सेम है। 3 3 और 3 पैरेलल 6, 6 और 6 का फिर से 3, फिर वो 6, फिर से 3, ये 6 आ गया था ना, तो ये 6 और ये 6 मिलाकर फिर से 3, ये दोनों पैरेलल तो हो गया 6। ठीक है, यहां तक, तो यहां तक हमारा 6 हो चुका है, राइट? पक्का? अब ये दोनों सीरीज 6 और 6 3, और वो 3 किसके बीच में है? A और E, जहां पे बैटरी है, और ये ऊपर वाला 6 आ चुका था, और वो 6 और वो 3 पैरेलल। श्योर? मतलब अच्छा वो नंबर सेम आ रहा है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? अभी वो नंबर ऐसे लिए, वो 3 6 3 6 कितने भी लिखोगे वो वही आता है ना, वो नंबर ऐसे लिए। एक मिनट, लास्ट वाला ट्राई करना है या समझ में आ गया? मतलब ओके अच्छा एक लास्ट 1 मिनट प्लीज ट्राई AD, जिसको नहीं आया है जल्दी करना तू। हाँ बिल्कुल ही टाइम पास प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें फील समझ में आ रही है तो। 3 अच्छा जब मैं कैपेसिटर का लिख रहा हूँ ये माइक्रोफैरेड चल रहा है, ठीक है ना, तो अभी हाँ मतलब बहुत सारी बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बट दे आर गुड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कहानी। फाइंड CAB, बहुत सारे प्रॉब्लम SCB के जो अच्छे प्रॉब्लम्स है ना, वो कुछ प्रॉब्लम्स आर सो स्टैंडर्ड बट टू अंडरस्टैंड यू विल हैव टू गेट द फील ऑफ इट। प्लीज एक बार में आंसर देना, जल्दी चक्कर में गलती मत करना बस। प्लीज ऑर्डर में देखना हमेशा, सीरीज फिर पैरेलल देखेंगे। जब भी सर्किट रिड्यूस करेंगे तो फिर से ऑर्डर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, सीरीज पैरेलल, उसके बाद कुछ और आएगा। सेम चीज रिपीट कर लो, रजिस्टर बना दो तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। क्या गलती करी होगी एक बार देखो, गलती समझना, प्लीज आंसर मत बताना उसे। थिंक ऑलवेज, पहले सीरीज कुछ दिख रहा है क्या? अगर कुछ नहीं दिखेगा और पैरेलल भी नहीं दिखेगा तो मार्किंग करेंगे ABCD, है ना, कि हो सकता
अच्छा कहाँ लग रहा है ऐसा? अच्छा जब तू ये लिख रही है ना तो तुझे बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे होंगे। तूने जब ये 1/1/1 लिखा है तो तुझे बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में दिख रहे हैं। कौन से हैं वो? अच्छा जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसके साथ सीरीज में है तो यार यहाँ पे जंक्शन नहीं होना चाहिए ना यार। नो पहले का नहीं है, मतलब तू यू आर सेइंग ना एवरी दीज आर ऑल इन सीरीज, मतलब बट देयर इज अ जंक्शन हियर ना। अगर दिस नो इट्स नॉट अबाउट दैट। ट्राई टू सी एटलीस्ट 2 कैपेसिटर्स, ओनली 2, दैट्स इट। तो केवल ओनली इनिशियली ओनली दीज 2 आर इन सीरीज, देन व्हाट विल हैपन? 3 and 6 का सीरीज इज व्हाट? 2। अब वो जैसे ही 2 रिड्यूस किया तो इनको हटा के मैं 2 कर सकता हूँ। नाउ व्हाट यू आर एबल टू सी? उसके बाद कुछ दिख रहा है? यस, इज इन नो ये 4, लेट्स से इस पॉइंट को x बोल रहा हूँ और इस पॉइंट को y बोल रहा हूँ। इन दोनों को हटा के यू आर सेइंग ना इट इज 2, दैट 2 इज बिटवीन x एंड y एंड दिस 4 इज ऑल्सो बिटवीन x एंड y ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम हाँ, तो ऐसे मत बोलो कि सीरीज लगा देते हैं शायद आ जाए। हाँ तो आ गया ना। अच्छा किसको बिल्कुल अभी भी नहीं चमक रहा है? एनीवन? जल्दी 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 आगे। नहीं फिर आ गया भाई साहब, आ गया, आया है? लास्ट 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 नहीं आया बिल्कुल। अच्छा चुप तो यार, कुछ भी दिखाई तेरे को क्या? कुछ भी सीरीज पैरेलल कुछ दिख रहा है? कुछ भी क्या? ए और बी जंक्शन है, मतलब यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। हाँ ओके नहीं कौन से दो? विच 2? ये सब पैरेलल दिख रहे हैं। अच्छा ओके, अगर तेरे को पैरेलल दिख रहे हैं, एक काम करते हैं मार्किंग करते हैं। अगर तुम कैपेसिटर से जंप करोगे तो उसको नया नंबर देंगे अपन। ये ए है तो यहां तक ए, अब यहां पे जंप करना पड़ रहा है। बी मैंने मार्क कर लिया तो यहां पे सी कर दूं मार्क, ठीक है? मैं अब इसको सी मार्क कर रहा हूं, चलेगा? इसको सी मार्क कर रहा हूं, फिर जंप करना पड़ा तो इसको डी मार्क कर दे रहा हूं, इसको फिर जंप करना पड़ा तो ई मार्क कर दे रहा हूं, ये एफ, फिर यहां जंप तो जी। अब ये जी है, अब यहां जंप नहीं करना है तो ये जी और ये जी, यहां तक सही। अब यार ये सी और जी के बीच में, ये डी और जी के बीच में, दे आर नॉट इन पैरेलल। फिर से अपन उल्टा फिर से सवाल करेंगे, क्या मुझे कोई भी 2 कैपेसिटर किसी 2 सेम नंबर के बीच में नहीं है? तुम बाद में चेक कर लेना। क्या कोई भी 2 कैपेसिटर ऐसे हैं जो एक ही वायर है और जंक्शन नहीं है? कोई भी 2 मिनिमम। देख आराम से ऑब्जर्व करो बस केवल। ये दोनों सीरीज नहीं दिख रहे हैं? ये दोनों अभी हमने मार्क किया ना तो वो सीरीज में नहीं होंगे ना। नहीं मार्क करने से हम पैरेलल चेक कर रहे हैं, ठीक है? सीरीज हम चेक कर रहे हैं एक स्ट्रेट वायर या घुमा हुआ वायर बट जंक्शन ना हो। क्या ये दोनों सीरीज दिख रहे हैं क्या? अगर सी जंक्शन ये दो है, सी जंक्शन, वेरी गुड, है ना? मतलब यहां जंक्शन दिख रहा है, मतलब ये दोनों नहीं है। लेट्स से तेरे को नहीं दिख रहा है अभी, ये दोनों नहीं है, ये दोनों है क्या? ये दोनों दिख गया ना खुद से। मैं बोल रहा हूं हो सकता है कई बार, क्योंकि हमारी आदत है लेफ्ट से देखने की, हो सकता है कि हमें नहीं दिख रहा हो, तो स्टार्ट गोइंग इन द ऑर्डर जैसे बना हुआ है। हो सकता है टाइम लगे बट वो गलत नहीं होगा। हम कई बार कि ये पैरेलल लगा देते हैं शायद आ जाए, या ये सीरीज लगा देते हैं, ये काम नहीं करेंगे। इफ माई क्वेश्चन मार्क वाई इज नॉट क्लियर, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि सीरीज या पैरेलल में हो ही सब कुछ। दिख गया तेरे को पैरेलल? अब मैं वर्बली बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 3 और 6 का 2 एक बार देख लिया जिसको नहीं आया। ये 2 हुआ और वो किसके बीच में होगा? फिर 2 वो बनेगा सी और ई के बीच में, सॉरी वॉट एवर। 6 वही टाइम पास रिपीट है ना यार? आया क्या समझ में? आया है? नहीं अभी आ गया है ना? वो सीरीज के बाद पैरेलल चलता रहेगा तो आंसर आता है 2। यार पूछ लेना, इफ आई एम गोइंग फास्ट ऑल्सो, तो प्लीज यार एक बार रोक के पूछ लेना, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को ऐसा लग रहा है आ गया है। अगर नहीं आया, आ गया है क्या तो बोलना यार भाई, बताना पड़ेगा। देख मैं बताऊं छूट जाएगा कुछ एक एक चीज। ये दोनों सीरीज दिख गए क्या? पक्का? 3 और 6 का सीरीज हमने याद किया हुआ है, 2 आता है वो 3 × 6/3 + 6। ये जैसे तुम इन दोनों, अच्छा मैं हटा रहा हूं इनको, चलेगा? जैसे तुम इन दोनों का 2 करोगे, कहना से वो 2 ऐसा दिखेगा,
देखा दोनों पैरेलल, ये भी ई और एफ, ई और जी के बीच में, ये भी ई और जी के बीच में, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल हटा के 2 और 4 का पैरेलल होगा 6, किसके बीच में होगा, वो ई और जी के बीच में, तो इन दोनों को हटा के मैं 6 कर रहा हूं। जैसे ही तुम इन दोनों का वापस से 6 करोगे, ये 6 और 3 फिर से सीरीज देखे, अब वो टाइम पास करते जाओ वहां तक, और ये कितने भी बनाओगे वो 2 आता। श्योर, बढ़े आगे। अच्छा, एक अगला वाला जो प्रॉब्लम है, मुझे बताओ तुम्हें ये वाली सीरीज तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मैंने बोला मैथ्स में 10 पता नहीं, ओके, ठीक है, तो y के सॉल्व फॉर y, ठीक है, पक्का, ओके। सो राइट डाउन द नॉट हेडिंग, इसको इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं अब, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टर सेम कहानी। गोइंग अप टिल इंफिनिटी और सब सीरीज, ठीक है, ओके। तो अब ऐसे वाले प्रॉब्लम जो भी इनफाइनाइट सीरीज के स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उन सब का आइडिया क्या होता है, 1-2 प्रॉब्लम ही करते हैं, बाकी सब तो मैं अभी खुद सॉल्व करने में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, मुझे एक इनफाइनाइट सीरीज दिख रही है जिसके बीच में सी इक्विवेलेंट बोला गया है, ठीक है, जिसके बीच में हमें बोला गया है सी ए बी बता दो। वहाँ पर अगर मैंने अपनी आँख यहाँ पर लगाई, लॉजिक क्या है वो लॉजिक समझते हैं, यहाँ पे आँख लगाई तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है, एक कैपेसिटर सी इधर, फिर इधर और फिर एक सामने, राइट। सबसे पहले ये दिख रहा है मिनिमम कितना एक सेट ऑफ कैपेसिटर्स हटाए कि मुझे फिर से वही दिखे। समझना आप ध्यान से क्या बोल रहा हूं कि मिनिमम कितने कैपेसिटर्स हटाए कि आई गेट टू सी द सेम, एग्जैक्टली सेम कहानी। समझना, पहले मैंने आंख यहां लगाई थी 3, मतलब मैं एग्जैक्टली अपनी आंख यहां पे लगाऊं, यहां पर, तो मुझे सेम चीज दिख रही है। मैं अगर वापस से अपनी आंख यहां पे लगाऊं तो सबसे पहले लेफ्ट में मुझे ये दिखा, राइट में ये दिखा, फिर सामने ये दिखा, फिर से सेम चीज। मतलब अगर मैं यहां पर हूं, सी ए बी पूछा गया, अगर मैं ये हटा दूं, मुझे कहना है इसे बिल्कुल सेम दिख रहा है, पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं, दैट्स इट, यही है कहानी। इसको मुझे निकालना है x, सी ए बी की वैल्यू x निकालनी है, तो ये मिनिमम कैपेसिटर्स जो हटाए थे उसको वापस से बनाएंगे। ये पॉइंट मेरा a, ये C और ये वाला C, यहां तक सही। अब यहां पे ये जो पॉइंट है इसको मैं P और Q मार्क कर रहा हूं। कहना ऐसे, जैसे ही मैं अगर सी ए बी की वैल्यू अगर x है, अगर मैंने एक गायब करा, इन्फिनिटी -1 हमारे लिए वो इन्फिनिटी है, जैसे ही मैंने यहां पे रखा हाथ अपना, कहना ऐसे सी पी ओ क्यू के बीच में फिर से वो इन्फिनिटी जा रहा है, तो कहना ऐसे ये पॉइंट था मेरा P और ये था Q, तो यहां पर एक बना देंगे वापस से x। समझो ध्यान से क्या किया है, पक्का, बस करने, बस खत्म हो गया। तो मैंने क्या बोला, कोई भी मुझे सर्किट दिया गया है, हम उससे मिनिमम कितने कैपेसिटर्स हटाए और कहां से हटाए कि मुझे वो सर्किट सेम दिखे। तो मैंने अपनी आंख यहां पे रखी सबसे पहले और देखा मुझे सर्किट कैसा दिख रहा है, एक सी सामने सी, ये वाली कहानी दिख रही थी। इसको हटाया, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ गायब करा है, तो मतलब क्योंकि वो इन्फिनिटी है, तो P और Q के बीच में मुझे फिर से वही दिख रहा है। तो CAB की वैल्यू जो मुझे x से निकालनी थी, जो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, तो वो P और Q के बीच में फिर से x होगा। अब क्या ये जो छोटू सर्किट दिख रहा है और मैं बोलूं इससे CAB हम निकालने की कोशिश करें, क्या ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं? सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल होगा C प्लस एक्स, पक्का। ये दोनों का जो पैरेलल है C प्लस एक्स, क्या वो इस C और इस C के साथ सीरीज में है? तो जो पूरा C इक्विवेलेंट होगा विच इज CAB, CAB की बात हो रही है, क्या हम बोल, हाँ वही 2/C बोल दो, या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, श्योर, और CAB भी x है। अच्छा, तो ये आएगा 2C, नहीं सॉरी, C आएगा और C प्लस एक्स आएगा एलसीएम, तो ये है 2C ना वैसे तो 2C
प्लस एक्स प्लस 1 नहीं प्लस सी, और 1 सी ए बी की जगह वापस से एक्स लिख सकते हैं, पक्का? ये इसको अभी सी ए बी लिखते हैं, बाद में वो थोड़ा सा से लिखेंगे। ओके, ये सी ए बी आ गया, तो कहना है ऐसे सी ए बी हमारे पास इसको सॉल्व करके आ रहा है सी स्क्वायर प्लस सी एक्स अपॉन 3c प्लस 2x, क्योंकि सी ए बी भी हमारा x है, इसको वापस से x के बराबर करेंगे। कैन यू सी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आएगा सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आई एम गेटिंग, सबको लेफ्ट में ला रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2cx, सही है, खत्म। माइनस बी प्लस माइनस के रूट तो दिख नहीं रहे, सो माइनस बी प्लस माइनस, तो माइनस 2c प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 is 8 हो जाएगा, 8 ना, एक बार देख लेना, है ना, अपॉन 2a। अच्छा, x क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये और ये नेगेटिव वाला तो बेकार हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस 2c प्लस रूट ऑफ 12 है ना, 4 निकाल दो आप, 2 रूट 3 आता है, तो ये हाँ तो रूट 3c माइनस 2, हाँ रूट 3 माइनस, हाँ चलो, इतनी गणित तो आ गई है तुम्हें, है ना, सही है, ठीक। तो पॉइंट इज इनफाइनाइट सीरीज इज कंपैरेटिवली सिंपलर प्रॉब्लम, वो दिखने में ज़्यादा डरावने होते हैं। मिनिमम कितने कैपेसिटर्स हटाए और किसके बीच में हटाए, सो दैट मुझे फिर से सेम दिखे, उन दोनों के बीच में फिर से एक्स चिपका दूं, पक्का? कौन सा? फिर से बोलो एक बार, विच सी? A और B से हम और एक कनेक्ट कर सकते हैं जो उसके साथ सीरीज है पैरेलल। ए और बी के साथ क्या कनेक्ट करने का मन है तेरा? वो जो पूरा इनफिनिट सीरीज है उसके साथ और एक कुछ पैरेलल है। इसके साथ कुछ पैरेलल में कनेक्ट करना चाह रही तू? मैंने तो क्या बोला कि ये बहुत सारे इनफाइनाइट थे, मैं अगर इतना हटा दूं, एक्चुअली मैं रब कर दूं ना, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हटाया है, राइट? पक्का? तो मतलब अगर सी ए बी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर एक्स है, तो अगर मैं इतना हटाऊं तो तुझे फिर से वही एक्स ही दिख रहा है। सो अब वो वहाँ पे जो एक सी लिखा है उसके बदले हम 2 सी लिखेंगे तो इधर पे तो सी एट ओ अच्छा, तो फिर ना वो दिखेगा नहीं। ओके ओके, अच्छा व्हाट, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ 2c लिख दूं और यहाँ 2c लिख दूं तो वो हमारा काम नहीं करेगा, वो यहाँ भी 2c, यहाँ 2c, यहाँ 2c, यहाँ 2c होना चाहिए। फिर मतलब अगर केवल यहाँ लिखा है देन इट वोंट वर्क, इट हैज टू बी सिमेट्रिकल। मैं समझ गया तेरा डाउट, मैं अगले 2 सी है तो हम यहाँ पे ना नेक्स्ट वाले से चालू करके उसका फिर वहां से हटाना पड़ेगा, राइट? देखो सही बताऊं तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं है ना, क्योंकि तुम एक तो चीज माइनस कर रहे हो, तुम बोलो सर मैं एक क्यों माइनस कर रहा हूं, अब 2 माइनस कराओ, यहां से भी तो वही दिख रहा है ना, तो उस केस में आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा, यस, बट वो बनती है क्यूबिक इक्वेशन, समझना। तुम अगर यही काम करोगे ना, तुम बोलो कि यहां से हटाओ, ये भी x होगा, यस, आंसर इज यस, बट अब उसमें फिर इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम जब भी ये वाले प्रॉब्लम आते हैं वहां पे एग्जैक्ट, क्योंकि जितना तुम ज्यादा दूर हटाओगे उतना ही एक्यूरेट आंसर आएगा, यस, है ना, वो वैसी वाली चीज है। बट इसीलिए हमें कैलकुलेशन बचानी है, तो हम मिनिमम सर्किट हटाना चाह रहे हैं। सर वो एंड में ऊपर नीचे कैपेसिटर फिर से बोलो, एंड में वो है, ये पूरा चलता जा रहा है ना इन्फिनिटी, ऊपर नीचे कैपेसिटर है, यहाँ पे भी है ना, मतलब वो सेम चलता चला जा रहा है एंड तक। अच्छा, तो जो ये वाला एक डाउट, हाँ ज़्यादा एक्यूरेट मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन है ना, क्योंकि मैंने एक हटाया है ना, ये एग्जैक्ट तो नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेट का मतलब ये कि अगर मैंने एक हटा के आगे वाले को x बोला है ना, मतलब जो ये PQ के बीच में है उसको ही तो x बोला है। तुम बोलो कि सर मैं एक नहीं, मुझे 2 हटाने हैं, तो तुम इसको भी x बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये 3 बनाए, ये 3 और बनाओ, फिर x बना दो एक और, वही ना बोलूँ। तो अभी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -1 हम सेम मान रहे हैं, बट रियलिटी में तो एक तो कम कर ही रहे हैं ना। मैथ्स में जब हम ये बोल रहे हैं इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये सब डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक हटाओ या 2 हटाओ, वो बट एक्यूरेसी के टर्म्स में गड़बड़ है। हाँ, CAB x हमें निकालना है, आया नहीं है, हमें x ही तो निकालना था। CAB को मतलब x हमने मान लिया है कि x निकालना है, y मान लो, कुछ भी मान लो। हाँ तो फिर उसके बाद अपने पूरी सीरीज को
हाँ, एक हटाने के बाद, यस, उसके इक्विवेलेंट को। अच्छा एक मिनट, सबने नोट कर लिया है क्या? मैं क्या बता रहा हूँ कि नोट हो गया ना? हाँ, नहीं, डायग्राम तो नोट हो गया ना? मैं बोल रहा हूँ अगर मैं CAB की वैल्यू जो भी आने वाली है वो मैंने x मानी, तुम देखो यहाँ पे अगर मैं इतना हटा दूं, कैन यू आइडेंटिफाई कुछ गायब हुआ है क्या? तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, ये जो PQ मार्क करा है मैंने, ये भी तो x ही आ रही है ना? तो हमने यही वाली चीज करी कि जो गया, है ना? ओके, छोड़। अच्छा, तो समझ में क्या बताना चाह रहा था कि ये गायब करने के बाद वो सेम दिख रहा था, इसलिए हमने मिनिमम एक हटाया। तो इसको तो पूरा वही रखा ना, P और Q के बीच में इफेक्टिवली मैंने एक x लगा दिया है। अच्छा, ये जो 2-3 डाउट आए थे मैं एक बार ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर किसको हम इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे, समझना ध्यान से, ये तो अभी सारे C थे, है ना? अगर मैंने यहाँ 2C कर दिया, अब ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। अगर यहाँ 2C है तो ये भी 2C और ये भी 2C और ये पूरा 2C चलता रहे, केवल ये वाला, ये 3 2C है और फिर ये सब C है। नो, तो फिर ये 3 तुम्हें और लेने पड़ेंगे और फिर यहां से इसको और कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तब भी नहीं होगा। नो, ऐसे नहीं आएंगे प्रॉब्लम। मैं बताऊं कैसे आ सकते हैं। डिफिकल्ट प्रॉब्लम में क्या हो सकता है वो बताता हूं एक मिनट। ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ 2C लिखा है किसी एक जगह, मतलब अगर मैंने केवल बीच में 2C लिखा है तो ये सारे बीच वाले सारे 2C होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ 2C लिखा है एक ऊपर वाले में, नीचे नहीं लिखा है, तो ये सब 2C होने चाहिए। अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर गायब है तो ये बीच में नीचे सारे गायब होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब तो फिर हम लोग आई का पे डालेंगे, मतलब तो जैसे अगर किस वाले, कोई एक बताओ, ये वाले में देखो अगर पैटर्न नहीं बनेगा ऐसे, हाँ तो वही ना, वो आई नहीं डाल पाएंगे एग्जैक्टली। बट एक और टाइप ना डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या बनता है वो बताता हूँ। जैसे ये समझ में आ गया, बट एक ये भी इनफाइनाइट सीरीज का, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये C और ये A, ये B और ये नीचे चलो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे 2C डाल रहा हूँ, ये भी 2C। अब नो, अब ये फिर भी इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा, तुम दिमाग लगा पाओगे इसको कैसे कर सकते हैं? अब बताओ, अब शायद थोड़ा सा जानने के लिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है इनफाइनाइट सीरीज का। अगर है सोचने के बाद एक बार बता दूंगा, फिर वो भी आसान है। तुम सोचो एक बार क्या हो सकता है। नहीं तो अब देखो, हाँ तो बेसिकली अभी ये ना फिर 8 है आगे, है ना? वो ऑर्डर वो GP वाला चल रहा है। हाँ बता। नहीं है ना, वो 4 और 4 पैरेलल में है ही नहीं, आगे 8 भी तो है। ये तो जंक्शन दिख ही रहा है ना। तो सोच, इन्फिनिटी वाला तो इनफाइनाइट C की पावर इन्फिनिटी जैसा हो गया। मतलब जो 2 की पावर चलती जा रही है अगर, तो 2 की पावर n और n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहे हैं ना इन अ वे, तो वो कैसे होगा? फिर कहीं पे कोई सीरीज पैरेलल तो है ही नहीं अभी। बीच में तो तुम कर ही नहीं सकते हो। वाई आर यू डूइंग के 4 के लिए, फिर 8 के लिए करो, फिर तो 16 के लिए करो। नो, लास्ट वाला होगा 2 की पावर इन्फिनिटी। हाँ, वो सीरीज में होगा ना, तो अभी उन लोगों को तो वो रिड्यूस कैसे करेंगे? वो होगा ही नहीं रिड्यूस। सोच लो तुम। अच्छा चलो, लास्ट वाला मैं लिख दे रहा हूँ, ये होगा लास्ट में, ठीक है? ये है 2 की पावर NC। हाँ, फिर वो बनेगा नहीं ना। और वो 2 ही है कैपेसिटर, वो रिड्यूस नहीं होगा। वो इन्फिनिटी तक रिड्यूस कैसे करोगे? नो, इसका लॉजिक, हाँ अगर 2C का भी कैपेसिटेंस हम इंफिनिटी से निकाल लें, 2C का भी कैपेसिटेंस, सब कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला आइडिया। 2C का कैपेसिटेंस मतलब देखो अगर हमने कट वहां से भी किया, कहाँ से बता तो एक बार, मैं मार्क कर रहा हूँ, एक मिनट। ये AB है, ये PQ है, ये RS है। हाँ, इस PQ से कट करो, PQ से कट करो यहाँ से। हाँ, अब क्या करें? सही सोच रहा है बिल्कुल। हाँ अब बोलो। हाँ तो एक सेकंड, वो आया था दिमाग में, ऐसा कर सकते हैं। इन्फिनिटी इवन कैसे है ये मुझे नहीं पता। ऑड होता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। इन्फिनिटी इवन बोलने का मतलब सेंस क्या है? नहीं, बट मेरे हिसाब से तो डिफाइंड ही नहीं। मतलब हो सकता है मैथ्स वाले बोलते हो, मतलब फिजिक्स में ऐसा नहीं हुआ। इवन है। सर C/2 into 1 minus थैंक यू यार, वेरी गुड। ओह, दिस इज द लॉजिक। बता दे क्यों।
वेरी गुड, सुनो, दिस इज द लॉजिक, वेरी गुड यार। हाँ नहीं तो वो C/2 नहीं है, सुनना, तो हमें निकालना क्या था, CAB निकालना था ना। तो अगर मैं CAB की वैल्यू x बोलूं, मैं बोल रहा हूं मैं C को रिप्लेस कर दूं इस पूरे डायग्राम में 2C से, ठीक है, C को 2C से, तो यहाँ 2C होगा, यहाँ 2C होगा, यहाँ 4C होगा, यहाँ 4C होगा, यहाँ, तो मतलब अगर तुम ध्यान दो ना, तुम एक चीज ये समझो, वेरी गुड यार, ये ऑब्जर्वेशन, x की वैल्यू जो भी आ रही है इसको सॉल्व करने पर सम कांस्टेंट इनटू C आ रही है ना, जो आंसर आ रहा है हमारा x का सम नंबर 1 2 3 4 5 या सम नंबर इनटू C आ रहा है। अगर मैं यही वाले प्रॉब्लम में जो भी तुम्हें ये बोलता, जब हमने C दिया था तो ये आंसर आया था, अगर मैं सब 2C 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 2C, तो मेरा आंसर ये आता ना। चाय है क्या? अरे ये नए नए कौन आ गए? आपकी न्यू ज्वाइन ही है, आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है मुझे लग रहा है। हाँ चाय तो दे दो आप, इनको भी बिठा दे, तुमसे छोटे ही लग रहे हैं ये। ये तो ये बाल वो क्यों करा रही है? अरे आ रहा हूँ, 1 मिनट रुको यार। हाँ अबे C/4 नहीं, पहले समझो यार, तेरे को बहुत जल्दी, एक मिनट कॉन्सेप्ट समझ पहले। ओके नहीं नहीं वो C/4 नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? चुप हो जाएगा बिल्कुल अब, जुप। मुझे बताओ, अगर ये सब C थे तो आंसर ये आया था ना, अगर सब 2C कर देता तुम सॉल्व करते तो आंसर यही आता ना लॉजिकली। मतलब हर बार x की यूनिट तो समथिंग फैरेड है ना, सम नंबर, ये तो नंबर है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो आंसर जो भी आएगा सम नंबर इनटू C ही आएगा। यहां तक सही? अगर CAB की वैल्यू x है, अगर मैं यहां पर और यहां पर अगर ध्यान दूं, समझना ध्यान से, पूरे में C को 2C से रिप्लेस कर दो, तो 2C 2C 4C 4C 8C 8C, मतलब मुझे ये दिख रहा है, तो CPQ हो जाएगा 2x। दैट्स द होल आइडिया। मतलब इस चीज को तुम रिड्यूस किस में करोगे, एक बार वो देख लो, मैं सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहा हूं। ये A, ये B, ये C, ये वाला भी C, यहां तक ये आया है, एंड अब आएगा ये वाला P। अब लेकिन मुझे एक लास्ट चीज बता दो, है ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो C मतलब C प्लस 2x, उसके साथ ये C सीरीज में ना, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 2C प्लस 2x, इसको किसके बराबर करेंगे? x के बराबर करेंगे। किसी को और समझ में आया अच्छे से 2x वाला? कोई समझा पाएगा? हाँ ये केस में हम लोग को 4x भी लेना पड़ेगा। 4x क्यों लेना पड़ेगा? 4x नहीं मतलब नेक्स्ट अगर तुम हाँ हाँ उधर से भी आगे सबका लेना पड़ेगा 2x। नहीं मैं इसको हटाकर पूरे को 2x बोल रहा हूँ ना। अच्छा एक मिनट, CAB की वैल्यू x आ रही है। अच्छा एक मिनट, लास्ट एक बार और समझा रहा हूँ। CAB की वैल्यू x जो आ नहीं रही है, हमें निकालनी है, पक्का? मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉब्लम था ही नहीं, ठीक है, मैं नया प्रॉब्लम दे रहा हूँ जहाँ पे C को मैं 2C से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ 2C लिखूंगा, यहाँ 2C लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा, 4 8 8 यही सब चलेगा। तो मेरा जो भी आंसर आएगा, अगर पहले वाले का अगर x आ रहा था तो अभी वो 2x आएगा, बट वो 2x कहाँ से है? यहाँ से स्टार्ट है, P और Q से, तो इसको मैंने मेंटेन रखा। इस P और Q को, इस P और Q, अभी क्या होता है, क्यों हो रहा है? सर वो मूव करते ना तो फिर वो मैंने कुछ करा ही नहीं यार। क्या लिखा था? ये C लिखा था, ये C था, ये था, है ना? तो अब वो 2x करा, बट वो इन सब का इक्विवेलेंट वो CAB के बराबर है, तो ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज, तो वो जो कहानी आई है वो बराबर किसके? CAB के। अच्छा ये मत सोचो, एक डाउट यहाँ पर, सर इनफाइनाइट है, ये तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए कि सीरीज में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो भाई उनका इक्विवेलेंट सबसे छोटे वाले से छोटा होता है ना? तो अगर तुम्हारे बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में है
और तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो छोटे वाले से छोटा है वो सबसे। तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि वो होगा पक्का। अच्छा नहीं गायब हो गई है, बोल बोल बोल। मतलब इफ यू वांट यू कैन राइट, इससे कुछ पता नहीं है, मैंने रैंडम ले लिया है, कुछ अच्छा आंसर आ रहा है कि नहीं आई डोंट नो। ये तो समझा बट मैंने तरीका बोला था वो रॉन्ग। फिर से बोल, मैं सॉरी मैं मिस कर गया। हाँ तो एक बार लिखेगी तो ये शायद खुद समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला क्या है, वो 2 रेज़ पावर NC है ना, और वो 2 रेज़ टू दी पावर है, और वो 2 ही है, केवल 2 ही तो है वो। तो 2 रेज़ पावर n-1c हुआ, उसके बाद क्या करें, उसके बाद दूसरा वाला पैरेलल वाला होगा और वो क्या होगा, वो कुछ हाँ वो कुछ बड़ा ही होता जाएगा मतलब। और वो ये इसके स्पेसिफिक तरीके हैं सॉल्व करने के, वो ऐसा है वैसे वाली कहानी। एक मिनट, हाँ अब हो गया क्या क्लियर? अच्छा लिखना है यार, लिख लो। अबे तू C/2 में क्यों फंसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। नहीं आंसर नहीं है। तूने आंसर पहले ही C/2 अज्यूम कर लिया भाई। बोलो वो x की, इसको सॉल्व करके क्या आ रही है वैल्यू, किसी ने करा क्या? C/2 आ रही है। ओके तो तू ये जो बोल रहा है ना आंसर, इसको सॉल्व करेगा तो C/2 आ रहा है, ठीक है? हाँ बोल 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 बोल। नहीं मेरा थिंकिंग थोड़ा गलत है, इसलिए नहीं लगेगा। एक अच्छा इसको सॉल्व करके C/2 आ रहा है, वो अच्छा सा आ रहा है तो इट्स फाइन, है ना? इस पे और प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूं मैं, बट यू गॉट द आइडिया कि क्या करना है ना? केवल वही ना, ये आंख लगा, मैं हमेशा यार वो आंख लगाने वाली कहानी से देखता हूं, है ना, कि यहां पर लगाओ। देखो मैं बताऊं कि सपोज तुमने यहां लगाई ना, क्योंकि जहां पे निकालना है, अगर तुम बोलो सर मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने यहां लगा दी गलती से, तो यहां पे जब मैंने लगाई थी तो पहले मुझे अपने लेफ्ट में कैपेसिटर दिखा था, फिर सामने दिखा था। तुमने अगर गलती से यहां लगा दी तो सबसे पहले सामने दिख गया, तो वो गलत हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि वो मेरा सोचने का तरीका है, अगर तुम्हें वैसे ही समझ में आ गया इट्स फाइन, है ना? ये मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने काटा उसको किसी जगह से और मुझे सिमेट्रिकल कैसे दिखना है, मतलब वो लेफ्ट में कैपेसिटर, राइट में कैपेसिटर, सामने कैपेसिटर, वो सिमेट्री देखनी है। नॉट नेसेसरली कि तुम्हें ये लगाना ही है, बट अगर गलती से कभी कर दो तो समझ जाना कि वो गड़बड़ हो चुका है। श्योर? मतलब यू विल गेट टू सी मल्टीपल प्रॉब्लम्स, इसमें है ही नहीं बहुत ज़्यादा, है ना? जो भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो वैसे ही है, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ लगा दो, या मल्टीप्लाई द सीरीज कर दो, वैसे ही है। श्योर? नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिकल सर्किट। जल्दी यार, ठीक है? So next type of circuit is called symmetrical circuit. ठीक है ये सर्किट ही जस्ट नाम दिया गया है क्योंकि कोई टाइप ऑफ सिमेट्री होती है। तो 2 टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है मिरर सिमेट्री और एक होती है फोल्डेबल सिमेट्री। पहले समझते हैं दोनों का मतलब क्या है। सपोज मेरे को एक डायग्राम दिया गया है, ये पॉइंट है B मेरा और ये पॉइंट है मेरा A, ठीक है? और सारी वैल्यू C है। पहला सवाल, क्या तुम्हें अच्छा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जंक्शन बना दिया, नहीं भी बना होता और CAB पूछा था, यू विल हैव टू ड्रॉ अ जंक्शन, नहीं तो वो अगर क्योंकि फिर से वही दिक्कत है ना, नहीं तो सीरीज दिख रहा है वो, तो इसलिए वो जंक्शन बना दो। ओके नाउ पहला सवाल है कि क्या कोई भी 2 कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? मैं एक बार अच्छा सीरीज में नहीं दिख रहे हैं। अच्छा फिर से अगर किसी को लग रहा हो तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक क्या है, एक स्ट्रेट वायर, कोई जंक्शन नहीं होना चाहिए। तो तुम एक बार कोशिश करोगे देखने की तो तुम्हें नहीं दिखेंगे। दूसरा इज पैरेलल, कई बार पैरेलल हमें एकदम से नहीं दिखता है, तो मैं ABCD मार्किंग कर दूंगा, ठीक है? तो ये A है, ये B मार्क कर दिया है, C नहीं मार्क कर रहा हूँ, D मार्क कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये D होगा, जंप कर रहा हूँ तो ये E होगा। कोई भी 2 कैपेसिटर क्या सेम नंबर के बीच में दिख रहे हैं क्या?
नहीं दिख रहे ना, कौन कौन से 2 दिख रहे हैं? सेम नंबर नहीं है। तो अब इस केस में तो जो मैं वो ऑर्डर बता रहा था कि जब भी कोई आएगा इक्विवेलेंट वाला, सबसे पहले सीरीज देखने की कोशिश करेंगे, पैरेलल डायरेक्टली हो सकता है कई बार नहीं दिखे, तो हम ये मार्किंग करके एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल। अब सिमेट्री है 2 टाइप की। एक सिमेट्री है जो कि है ए बी लाइन, जहाँ पर बैटरी बनी है उस लाइन को के अलोंग सिमेट्री होती है, एक होती है उसके परपेंडिकुलर। तो मैं सिमेट्री का मतलब सिंपली प्लेसिंग अ मिरर। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगाऊं तो नीचे सर्किट नहीं है। अगला वाला जो प्रॉब्लम मैं देने वाला हूँ, सेम सर्किट में नीचे भी बनाऊंगा, तो उसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एक बीच में एक मिरर लगाऊं, बीच में, क्या लेफ्ट वाला और राइट वाला सर्किट एग्जैक्टली सेम है? नॉट इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज। अगर मैंने यहाँ सब जगह सी लिखा है तो इधर पे भी सी है। ओनली एक कैपेसिटर बीच में कुछ भी हो सकता था, वो बीच वाला है। बट अदरवाइज यहाँ पे अगर ये 2C है, ये 2C है, ये 2C है, तो ये तीनों 2C होने चाहिए, तब हम बोलेंगे ये सिमेट्री की हम बात करेंगे। तो ये वाली सिमेट्री है। हाँ, उस कैपेसिटर नहीं, ये कैपेसिटर मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, वो एक ही बात है ना, वो जस्ट वो डायग्राम बनाया है ना, बट इट इज दिस सिमेट्री। यहाँ तक सही। रियलिटी में होता क्या है, यहाँ पर होती है एक बैटरी, जो एक्चुअल डायग्राम होता है, यहाँ से Q चार्ज निकलता है, उस Q चार्ज को 2 रास्ते मिले, यहाँ पे मिला Q1 और यहाँ पे मिला Q2। ठीक है, पक्का? मुझे बताओ एक चीज़, अगर इसी बैटरी को मैं उल्टा लगाता, इसको फील समझना अब ध्यान से कि क्या है। जब हम ये बात करते ना, ये कैपेसिटर है और एक बैटरी है, यहाँ से अगर Q चार्ज निकला, यहाँ पे गया, अगर मैं इसी बैटरी को उल्टा लगाऊं तो वह उल्टा जाएगा, बस केवल यहाँ से Q जाएगा, है ना, पक्का? मुझे बताओ, तो यहाँ से Q1 जा रहा है, अगर हाइपोथेटिकली मैं अपने दिमाग, तो Q1 यहाँ से आएगा, Q2 यहाँ से जाएगा। बैटरी इज नेवर अ सप्लायर ऑफ चार्ज। मतलब ये जो Q1 गया, उसको Q1 यहाँ पे मिलना चाहिए बाय द सिमेट्री, और Q2 यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ से मिलना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ से। मतलब जो ये Q1 गया है, ये Q1 बिल्कुल सीधा निकल लेगा, और जो Q2 है ये बीच में डिवाइड होगा, टाइम पास होगा, और फिर इवेंचुअली यहाँ पे Q2 आएगा। फाइनली तो Q1 प्लस Q2 ही चाहिए। यस यस यस। बैटरी तो कभी चार्ज सप्लाई कर ही नहीं रही है, ये तो कैपेसिटर या उनके कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि भाई बैटरी से मुझे इतना चार्ज लेना है। बैटरी इज नेवर सेइंग कि भाई आई एम अलाउड टू सप्लाई ओनली 100 कूलम चार्ज। बैटरी से हम कितना भी चार्ज लेंगे, ये कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। तो पहला सवाल इस, क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर यहाँ से इधर पे Q2 गया और यहाँ Q1 गया, तो उसको यहाँ से Q1 मिलेगा और यहाँ से Q2 मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। ये जो Q1 है, ये Q1 गया, यहाँ से Q1 गया, यहाँ पे अगर Q1 चाहिए तो उसको यहाँ पे Q1 चाहिए। मतलब ये Q1 इस जंक्शन में डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो हम इस जंक्शन को लिफ्ट करते हैं। सो लॉजिक क्या है यहाँ पर, वी कैन लिफ्ट दिस जंक्शन। यार मुझे ना एक फिर से बनाऊँ, ओके, हाँ, फिर तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, बिकॉज ये जंक्शन का कोई यूज केस नहीं हो रहा है, इवेंचुअली ना हम याद रखेंगे ये चीज, बट इस जंक्शन का कोई यूज केस नहीं हो रहा, तो हम इसको लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको लिफ्ट करेंगे तो डायग्राम मेरा हो गया है बहुत आसान। एक मिनट में वापस से समझाऊंगा, एक बार पहले एक बार देख लो। दिस डायग्राम टर्न्ड इनटू दिस। अब तो खत्म हो गया है। ओके, सुनना ध्यान से, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको लिफ्ट करा, जो मुझे पहले कुछ सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, हाँ नहीं जंक्शन है, बट उस जंक्शन का यूज केस नहीं है, इसलिए हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं। तो कहना है ये दोनों सीरीज अब तो खत्म हो गया। ये C/2, उसके साथ ये पैरेलल, तो C/2 प्लस C 3C/2, उसके साथ ये C और ये C सीरीज, जो भी है ना, और ये दोनों आपस में सीरीज में और वो आपस में पैरेलल। मतलब उठाने के बाद समझ में आ रहा है कि क्या होगा, आंसर 6/5 या 5/6 आता है। आंसर फाइनल। अभी तुम एक बार चेक कर लेना। आइडिया क्या बता रहा हूँ, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। सिमेट्री का मतलब बता रहा हूँ, मैंने जो AB वाली लाइन थी जिसके अक्रॉस मुझे C इक्विवेलेंट पूछा गया था, उसके पैरेलल मिरर लगाया बिल्कुल बीच में, मुझे लेफ्ट वाला और राइट वाला सर्किट सेम दिखा, तो जो बीच का जंक्शन है उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। लॉजिक क्या है कि ये जो Q1 चार्ज आया है, वो Q1 चार्ज इवन दो देयर इज अ जंक्शन, इट इज नॉट मेकिंग यूज ऑफ इट, तो हम उसको उठा सकते हैं। उठाया, फिर मुझे सब कुछ कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल दिखने लगा। हाँ, क्या यहाँ तक एक मिनट लॉजिक समझ में आया? अच्छा एक मिनट, वो बन जाएगा तो फिर सॉल्व हो रहा है ना सबसे।
तो लॉजिक इज कि अगर ए बी लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन के अबाउट सिमेट्री है एंड इफ देयर इज अ जंक्शन यू कैन लिफ्ट दैट जंक्शन। पक्का? श्योर? हाँ। यही एक स्टैंडर्ड टाइप है या तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो परपेंडिकुलर? तो अब ये सवाल, जैसे एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, उस पर थोड़ा सा और क्लियर होगा। बट वो सिमेट्रिकल सर्किट दिखते हैं नॉर्मली सीरीज पैरेलल के बाद जब हम देखते हैं ना तो सिमेट्रिकल सर्किट बनाए ही जाते हैं जिस सिमेट्रिकल ऐसे ही दिखता है। मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा, मैं अभी 2-3 डिफरेंट दिखा देता हूँ बना के कि किस टाइप के होते हैं। मैडम ये क्या, ये सिमेट्रिकल है ना? हाँ, तूने वो फ्रेंड्स वाला एपिसोड देखा जिसमें जोई वाला एक एपिसोड है जहाँ पे वो नहीं देखा है? नहीं यार, किसी ने फ्रेंड्स वाला एक एपिसोड नहीं देखा जिसमें किसी ने फ्रेंड्स नहीं देखा? व्हाट इज दिस यार? बचपन में देखा है। हाँ तो फ्रेंड देखा है ना यार, मैंने तो 10-15 बार पूरे सीजन देखे हैं, 10 के 10। अच्छा, तो हमने क्या बोला, अगर हाइपोथेटिकली, हाँ नहीं, चार्ज तो हमेशा कंजर्व है, चार्ज कंजर्व। जो चार्ज इस लाइन से आया वो चार्ज, देखो जंक्शन में आइडियली क्या हो रहा था, चार्ज डिवाइड हो रहा था ना। जब हमने बोला कि यहाँ से क्यू चार्ज आया, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ तो कुछ इधर गया कुछ इधर गया, है ना। मैं बोलूँ कि अगर ये क्यू चार्ज बिकॉज ऑफ सम रीज़न इधर पे नहीं जा रहा है, वो केवल इसमें और इसमें जा रहा है, तो इस जंक्शन का कोई ऊपर वाले के लिए फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। मतलब जैसे यहाँ पे ये एक जंक्शन है जिसमें 4 वायर है, अगर ये क्यू चार्ज पूरा यहाँ निकल जाए पूरा, तो मैं इसको अलग ट्रीट कर सकता हूँ और इसको अलग ट्रीट कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ काम करा है कि, और वो कैसे करा है ये तेरे को समझ में आ रहा है ना, कि अगर क्यू चार्ज यहाँ से गया तो इसको क्यू चाहिए अंदर। अगर इसी बैटरी को मैं उल्टा लगाऊं, उल्टा, तो यहाँ से क्यू चार्ज आएगा तो Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा। मतलब जो ये Q1 चार्ज आया है इस बैटरी को तो इवेंचुअली Q1 प्लस Q2 ही चाहिए बैटरी को। वो Q1 लेकिन यहाँ से मिलेगा और Q2 यहाँ से मिलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ से Q1 गया और यहाँ से Q2 गया है। इनपुट एंड आउटपुट पे जो सिमेट्री है, समझना, वो एग्जैक्टली सेम है। बैटरी तो यही बोल रही है ना, यहाँ से निकल रहा है चार्ज, बट अगर बैटरी को उल्टा बनाओगे तो इधर से निकलेगा। अच्छा, आराम से। तो अगर यहाँ से Q1 निकल रहा है तो उसको यहाँ पे Q1 चाहिए। अगर ये Q1 अगर कुछ भी हल्का सा भी पोर्शन इधर या इधर चला जाता तो यहाँ पर Q1 नहीं जा पाता। सपोज ये 5 कूलम आया, अगर 1 कूलम या 0.1 कूलम भी इन दोनों में से किसी में चला जाता तो यहाँ पे 4.9 आता, विच वी आर नॉट अलाउइंग, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ से Q1 चाहिए। मतलब इवन दो देयर इज अ जंक्शन, दिस चार्ज इज नॉट गेटिंग डिवाइडेड इन दिस जंक्शन। तो तो वो लिफ्ट द जंक्शन। तो जैसे ही लिफ्ट करते हैं फिर वो सीरीज पैरेलल है। फिर तो सॉल्व करके यार क्या आ रहा है, एक बार कोई बता देगा। क्वेश्चन है, अगर यार 7/8 नहीं आता जितना मुझे यार, 7/8 ही आ रहा है। ओके सर, हाँ। अगर इधर से Q2 जा रहा है तो फिर ऐसा जरूरी थोड़ी ना इधर से Q2 ही जाएगा, इधर से Q3 और इधर से थोड़ा अलग। मैं वही बता रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये उल्टा करूँ, यही तो लॉजिक तो वही बता रहा था, इसको उल्टा करूँ तो अगर ये यहाँ से अगर तुम सर्किट देख रहे हो इधर से इस नज़र से, और तुम इस नज़र से सर्किट देख रहे हो, क्या से सेम दिख रहा है? पक्का। तो अगर यहाँ पे Q1 गया है, अगर मैं इस बैटरी को उल्टा करता तो यहाँ से Q1 जाता, पक्का। तो वो सिमेट्री है, वही बता रहा हूँ। तुम एक को ही 2C कर दो ना तो फिर ये सिमेट्री खत्म हो गई है। किसी भी एक को, मतलब तुम 2C कर सकते हो, अगर तुम इसे 2C कर रहे हो तो तुम इसे 2C करना पड़ेगा, मिरर बीच में लगा है। अगर तुम इसे 4C कर रहे हो तो तुम्हें ये वाला करना पड़ेगा, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, है ना। जैसे एक अगले वाले में थोड़ा सा और बेटर यार। डन क्या? हाँ हो सकता, मतलब कुछ भी। जैसे अगला एक जो प्रॉब्लम है ना, वो 1 मिनट। डन क्या? अच्छा मेरे पास तो वैसे जगह है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। हाँ यार एक मिनट, क्या सबका 7/8 आ रहा है क्या? सबका? अच्छा तो फिर इसका आंसर होगा वो, मुझे नहीं, अरे नहीं यार 3C/2 आया था ये।
तो एक बार चेक करना, सबका 7/8 आ रहा है, तो मैं चेक करूं। ये C/2, 3C/2 ये और ये सीरीज, इन दोनों का सीरीज हुआ C/2, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हुआ अपना 3C/8 और ये हुआ C/2 और वो दोनों पैरेलल, तो 7/8 ही आएगा। ओके, ये सेम डायग्राम नीचे बना रहा हूं अब, ऐसा क्या है, अच्छा ये भी ट्रायंगल का 3C/2 है, सिर्फ साइड में C, तो वो सीरीज में है। हाँ, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3C/2 ना। हाँ, हाँ सही लिखा है। ओके, सो डायग्राम इज, नहीं एक बार सॉल्व नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ बस केवल एक मिनट, नहीं तो दूसरा सिमेट्री बता रहा हूँ। एक तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, इस डायग्राम में अगर यहाँ Q1 गया है चार्ज, यहाँ Q2 गया था, क्या नीचे वाला सर्किट नाउ इट इज सिमेट्रिकल, नीचे भी मतलब AB लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिकल है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर भी Q2 ही जाएगा, तो ये भी लिफ्ट कर दो ऊपर वाला और ये नीचे वाला भी लिफ्ट कर दो। एक तरीका ये है सॉल्व करने का, ठीक है, तो समझना ध्यान से। तो ये डायग्राम अगर मैंने यहां भी लिफ्ट किया और यहां भी लिफ्ट किया तो ये सेम चीज नीचे आ जाएगी, बट इसमें हम एक और सिमेट्री बोलते हैं। उस सिमेट्री का लॉजिक क्या है वो एक बार सुन लो बस। अगर मुझे बताओ यहां का पोटेंशियल कुछ A है, ठीक है, अगर यहां पर Q2 चार्ज गया तो यहां से कुछ ड्रॉप हो रहा होगा पोटेंशियल का, जो भी हो रहा होगा Q/C के बराबर, Q2/C के बराबर, हाँ इसका 5/6 आ रहा होगा। एक मिनट, तो इसका Q2 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो Q2/C होगा और इसके अक्रॉस भी Q2/C होगा। सो प्रैक्टिकली जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। बाय द सेम लॉजिक ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो हम इसको पूरा पूरा ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। समझना ध्यान से क्या है डायग्राम, या नीचे से ऊपर। तो एक तो वो वाली सिमेट्री क्या थी, अगर AB लाइन के परपेंडिकुलर है और बीच में कोई जंक्शन आ रहा है, यू कैन जस्ट लिफ्ट इट और तुम्हें कुछ कुछ कहानी दिख जाएगी। एक दूसरी टाइप ऑफ सिमेट्री होती है, अगर मुझे कुछ पॉइंट सेम पोटेंशियल पे दिख गया बिकॉज ऑफ सम लॉजिक, और वो लॉजिक नॉर्मली यही होता है कि AB पे अगर मिरर लगाओ, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला सर्किट सेम है इन टर्म्स ऑफ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन टर्म्स ऑफ ये C और ये सब सेम होने चाहिए, कि अगर मैं यहाँ 2C कर रहा हूँ तो यहाँ 2C होना चाहिए। ये बाकी सेम हो सकते हैं, है ना, यहाँ 4C है तो यहाँ 4C, तो अगर मैं इसको उठा के नीचे रखूं तो क्या होगा, ये A ये D है और इसको मैं अगर P बोल रहा हूं, तो ये D और P पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे तो प्रैक्टिकली ये और ये हो जाते हैं पैरेलल। अगर मैं इसको फोल्ड कर रहा हूं, एक कैपेसिटर के ऊपर दूसरा कैपेसिटर जब भी आएगा तो दे आर सेड टू बी इन पैरेलल, और उसका लॉजिक क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो उसका लॉजिक है, ये A है हमारा, इसके ऊपर कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं आ रहा है तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे अपन C। इस पर भी कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं आ रहा है, इसको वापस छोड़ेंगे C। इसके ऊपर ये आ रहा है तो ये दोनों पैरेलल, C और C का पैरेलल हो जाएगा। इसके ऊपर ये वाला कैपेसिटर आ रहा है, ये भी 2C, और इसके ऊपर ये वाला आ रहा है, ये पॉइंट B, इसके ऊपर ये वाला आ रहा है, इसके ऊपर ये वाला आ रहा है। फिर से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो तुम्हें वापस से लिफ्ट करना ही पड़ेगा, बट ये सर्किट ऐसे भी कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस। समझो ध्यान से, जैसे ही तुमने ये कार्यक्रम करा, अब फिर से हम बोलेंगे यार AB के परपेंडिकुलर सिमेट्री है, इसको लिफ्ट करेंगे फिर से, नहीं वो पहले ही कर सकते थे। ये मैं बता रहा हूँ, अभी डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट कहानी हो सकती है, जो अभी तुम पूछ रहे थे मैं बताता हूँ डायग्राम कैसे होते हैं, बट आइडिया समझ में आ रहा है पक्का। दिस इज कॉल्ड एज फोल्डेबल सिमेट्री। नाम याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, फोल्डेबल क्योंकि हम फोल्ड कर रहे हैं, है ना, कि जैसे
ये है जैसे मैं बस ऐसे अभी ये सॉल्व नहीं करते हैं, सब तुम्हें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है, मुझे बोला गया ये ए और ये बी, इसके क्रॉस बताओ, दिख रहा है ये, इसको उठा दो। या तो फिर तीनों ये फोल्ड नहीं हो रहा है, एक फोल्ड हो रहा है जब ए बी के अलोंग सिमेट्री, यही पूरा नीचे होता तब होता। ए बी के अलोंग, ए बी पर मिरर लगाओ और सिमेट्री दिख जाए तो फोल्ड है वो। ए बी के परपेंडिकुलर है तो वो लिफ्ट है ना। तो जैसे इस वाले प्रॉब्लम में अगर देखो ये फोल्डेबल कब होती है, सेम डायग्राम। अभी क्या दिख रहा है मुझे, ए बी के परपेंडिकुलर मिरर, इसको उठा सकते हैं ऊपर वाले सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, जैसे ही उठाओगे सब सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। अगर बी पॉइंट मेरा होता, बी पॉइंट होता, सपोज ये ए है और ये बी है, अब देखो दिख रहा है। अच्छा, फोल्ड में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जैसे हमने ये देखा ये वाला बेकार हो जाता है क्योंकि वो फोल्ड हुआ, मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। Q इज इक्वल टू सी वी है ना, ये V क्या है, डेल्टा V। अगर डेल्टा V ही जीरो हो गया तो उसमें चार्ज आएगा ही नहीं। तो प्रैक्टिकली जब ऐसा है और तुम ऐसे फोल्ड करोगे और कोई कैपेसिटर मुड़ता हुआ दिख जाए, मतलब वायर के टर्म्स में मुड़ता हुआ दिख जाए, तो उसको बेकार है, हटा दो। समझ में आ रही है फील क्या है। जैसे कि एक मिनट, थोड़ा सा एक और लास्ट चीज सुनना ध्यान से, ये जो ये वाला भी प्रॉब्लम कराया था ना, ये वाला स्विच वाला, अगर यहां पर ये कैपेसिटर था, ये दोनों सीरीज में थे और यहां पे भी कैपेसिटर था, अगर यहां कैपेसिटर नहीं केवल एक वायर होता और इस स्विच को बंद करते तो ये कैपेसिटर बेकार हो गया, क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं x बोल रहा हूं तो x x x x x ये भी x हो गया ना, तो ये कैपेसिटर बेकार हो चुका है। नहीं, ये फोल्ड नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए किसी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर का कोई यूज केस ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूं जैसे कि यहां पर अच्छा एक मिनट, मैं इसको सेपरेटली बता रहा हूं पहले। कैन यू मेक दिस डायग्राम, हाँ सॉरी जल्दी हो गई ये कहानी, एक मिनट, कैन यू मेक दिस डायग्राम फर्स्ट एंड उसका ये बना लो बस केवल, सो यू विल रिमेंबर द कहानी। हाँ, डी और पी का पोटेंशियल सेम क्यों है। ओके, हमने क्या बोला, यहाँ पे Q1 गया चार्ज, ये कैपेसिटर को अगर ध्यान दो तो ये A और D के बीच में, ये कैपेसिटर को ध्यान दो तो ये A और P के बीच में, A पॉइंट कॉमन है तो उसके बारे में आई एम नॉट वरीड। यहाँ पे चार्ज Q2 जा रहा है और यहाँ पर भी Q2 जा रहा है। अच्छा ओके, तो हमने बोला बैटरी लगी थी यहाँ पे Q चार्ज आया, इस Q चार्ज ने बोला मेरे पास तीन रास्ते हैं, एक है Q1 और एक है ये, एक ये। समहाउ उसको ऐसा दिखा कि ये रास्ता एक अलग टाइप का है, बट ऊपर जाने वाला रास्ता और नीचे जाने वाला रास्ता वो सेम है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, दोनों का सेम ही वैल्यू, तो सेम ही वैल्यू होगा। इसलिए यहाँ Q2 गया तो यहाँ Q2, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप हुआ वो हुआ Q2/C का, तो वो सेम ही होगा, वो लॉजिक है। अच्छा, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करोगे जब, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया, है ना, क्योंकि अभी मैं एक दो प्रॉब्लम ऑफ वेरिएशंस बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, ये माइट गेट टू सी थोड़ा सा एडवांस वाले उसमें, बट आइडिया समझा रहा हूँ अभी, सो डोंट वरी अबाउट कि लॉजिक समझते जाओ कि क्यों उठा रहे हैं, सिमेट्री हम किसको बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा समझते जाओ कि या, क्योंकि मैं हर बार ये नंबर सी ले रहा हूँ हर बार, है ना, तो वो मिरर लगाने के बाद सिमेट्रिकल दिखना चाहिए लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, तो हमने क्या बोला, अगर सपोज यहाँ से चार्ज आया Q, ठीक है, उसको तीन रास्ते मिले, Q1 मतलब एक रास्ता, तो उसको एक रास्ता जो दिख रहा है वो डिफरेंट टाइप का दिख रहा है, बट ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता एग्जैक्टली सेम दिख रहा है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेम इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग है। मैं केवल एक ये 2C कर दूं, अब ये ऊपर वाला, सर यहाँ तो सेम है वहाँ अलग है, नो नो नो, अब वो काम नहीं करेगा। वो पूरा एंड टू एंड, क्योंकि एक जगह से चार्ज एंटर कर रहा है, दूसरे जगह पे चार्ज निकल रहा है, तो वो एंड टू एंड रास्ता सेम होना चाहिए। तब हम बोल रहे हैं कि ऊपर अगर Q2 जा रहा है और उसके रिस्पेक्ट में नीचे भी सब कुछ सेम है, तो नीचे भी Q2 जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक तुमने कुछ चेंज कर दिया, अब वो सिमेट्री नहीं रही है, और वो हमने देखी कैसे, यहां पे मिरर लगा के, है ना। एक इस कैपेसिटर के लिए एक पॉइंट A कॉमन है, इसके अक्रॉस ड्रॉप Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C। अगर इसमें चार्ज Q2 गया है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना, Q2/C। इसमें चार्ज अगर Q2 गया है तो इसके अक्रॉस भी ड्रॉप Q2/C।
तो कहना है इसे इसके अक्रॉस ड्रॉप जो हो रहा है वही, अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हुआ, 2 वोल्ट का यहाँ हुआ और यहाँ का पोटेंशियल 10 है, तो यहाँ का भी 8 हुआ और यहाँ का भी 8 हुआ, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आए। सेम पोटेंशियल के पॉइंट को मैंने ज्वाइन करा, जैसे ही ज्वाइन करा तो इसके ऊपर ये कैपेसिटर आया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो कैपेसिटर आर सेड टू बी इन पैरेलल। तो अगर ये C है और ये C है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस सेम है, तो कहना है ये पैरेलल, पैरेलल हो गए तो डबल कर दिया, तो वो ये बन गया। पक्का? हाँ अच्छा ओके, बता रहा हूँ, एक मिनट ये वाला और समझा रहा हूँ। एक मिनट, ये हो गया नोट क्या? इसमें ना इसको लिखना मत, बट समझ लो। ओके 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 यार, बनाना नहीं, मतलब ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बन किसको? ट्रायंगल वाले को? नहीं, पहले यहाँ ए बी है या ये ए बी है, कौन सा वाला? नहीं नहीं, ए बी कहाँ है? नो नो, मतलब मैंने 2 चीजें बताई थी ना, एक ए बी यहाँ हो सकता है, यही वाला, तो इसको फोल्ड करेगा तो इसके ऊपर ये आएगा, ये बेकार, इसके ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा और इसके ऊपर ये आएगा। मतलब कैपेसिटर बनेंगे 1 2 3 4 4, ये 5 तो बेकार हो गया ना। बेकार कर देंगे, हाँ वो बता रहा हूँ क्या है लॉजिक, बेकार कर सकते हैं। बता रहा हूँ। क्या अभी सब नोट हो गया है? पक्का? जल्दी लिखना। ये प्रॉब्लम अभी याद है, यहाँ पर एक कैपेसिटर था तो हमने इन दोनों को पैरेलल बोला था। मैं बोल रहा हूँ कि ये कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पे केवल एक स्विच लगाया और स्विच को बंद किया। अगर इस पॉइंट को मैं x बोल रहा हूँ, ये x, ये वायर 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 वायर, तो ये भी x, मतलब प्रैक्टिकली ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, उसकी कैपेसिटेंस 1 कूलम हो, सॉरी 1 फैरेड हो या 1000 फैरेड हो, Q इज इक्वल टू C डेल्टा V है ना। अगर तुमने यही 0 बोल दिया तो Q तो हमेशा 0 होगा। मतलब मतलब तो होता क्या है उस केस में, यहाँ से चार्ज निकला, यहाँ पे पहुंचा, अब वो सारा चार्ज ऊपर से निकल जाता है ऐसे, तो वो इसमें जाता ही नहीं है, तो वो सीधे डायरेक्टली, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इन जनरल वर्ड शॉर्ट सर्किट यूज होता है जब हम यहाँ और यहाँ को एग्जैक्टली ज्वाइन कर दे, तो इसके अक्रॉस चार्ज यहाँ तक आता है, बट वो जंक्शन देखने के बाद भी ना वो पूरा ऊपर से निकल लेता है, तो हम इसको एक्चुअली हटा सकते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केवल यही बचा। मतलब दिस एक्चुअली यू कैन रिमूव इट, थ्रो इट आउट। यहाँ तक सही? अब इस, हाँ इसको शॉर्ट सर्किट बोले। ये जब हमने किया, यहाँ बैटरी थी ए और बी के बीच में, ऐसा था ना कुछ डायग्राम। मुझे बताओ यहाँ से आया क्यों, उसको 2 रास्ते मिले, ये वाला और ये रास्ता कहने से एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दिख रहा है ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर चार्ज Q1 गया तो यहाँ पे भी Q1 गया, तो इसमें ड्रॉप कितना हुआ Q1/C और इसमें कितना ड्रॉप हुआ Q1/C। सो प्रैक्टिकली ये P और ये Q सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो जो वो फोल्ड करने वाला, तो ये कैपेसिटर तुमने हटा दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे हटाना ही नहीं है, मुझे फोल्ड करना है, सीधे जैसे तुमने यहाँ पे एक मिरर लगाया, क्या ये मिरर लेफ्ट और राइट में सेम दिख रहा है? और अब तुमने फोल्ड किया तो ये कैपेसिटर मुड़ता हुआ दिख रहा है। अगर कोई कैपेसिटर मुड़ता हुआ दिखे तो उसको फेंक दो। उसका लॉजिक लेकिन इवेंचुअली आ रहा है, वो सेम पोटेंशियल है, इसलिए कैपेसिटेंस का काम नहीं है। बट अगर वो मुड़ता हुआ दिखे तो वो लॉजिक अपने आप ही वैलिड हो जाता है। वो सर तो ऊपर वाला मैंने ऐसे फोल्ड कर, कहाँ बता दो? अच्छा वोल्टेज कैपेसिटर बीच से थोड़ी लग रहा है। देख हमने परपेंडिकुलर भी बनाया तो सभी आगे से बना। हाँ अरे नहीं, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटर की अगर जो कभी कभी ना, अगर एक कैपेसिटर चार्ज है, उसके प्लस और माइनस को एकदम से स्पार्क निकलता है। करते हैं ना सर। तो अगर एक पे इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू है, तुम एक एक्चुअली अगर एक वायर लाओ और उसको एकदम से ऐसा कर दो, तो एकदम से ना जो, क्योंकि इसके पास एनर्जी है Q²/2C, तुमने शॉर्ट सर्किट करा तो एनर्जी एकदम से गायब हो रही है, तो वो स्पार्क के फॉर्म में बाहर निकलती है। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि वो स्पार्क आता है एकदम से हल्का सा। नहीं, मतलब हमने कैपेसिटर चार्ज कर दिया तब, हाँ चार्ज कैपेसिटर को अगर शॉर्ट करोगे तो होता है, अनचार्ज है तुम शॉर्ट कर दोगे तो चार्ज ही नहीं होगा कभी। मतलब अगर पहले से चार्ज करा, हाँ मतलब ऐसा कि अगर पहले से चार्ज करा है, यार क्यों गप्पे हो रही भाई, चुप। अगर पहले से चार्ज कैपेसिटर को शॉर्ट करोगे तब होगा, अगर अनचार्ज कैपेसिटर और शॉर्ट करा है तो जीवन में कभी चार्ज ही नहीं होगा, वो वैसा है।
बढ़े आगे। ये क्या लिखोगे मतलब? हाँ, वो ए और बी कर रहे हैं बोला था फोल्ड। ए और बी, तो वही बोलो फोल्ड कैसे वाला है, दो टाइप का फोल्ड है। अगर ए बी के लाइन के अलोंग सिमेट्री है ना, तो हम फोल्ड कर रहे हैं। अगर उसके परपेंडिकुलर है तो हम लिफ्ट कर रहे हैं। अगर ए बी ये है तो ऐसा है ना, तो सिमेट्री ए बी लाइन के अलोंग है तो हम फोल्ड कर रहे हैं। हाँ अब बोल। फिर वो जो ए का पॉइंट है उसके बाद लिखो रिजल्टेंट डायग्राम क्या मिलेगा। अच्छा ओके, चलो वो मैं बता दे रहा हूँ। ओके यार, इसका रिजल्टेंट यार बहुत गंदा बनाया है डायग्राम एक्चुअली। लास्ट अच्छा चल मैं बता दे रहा हूँ एक बार। अच्छा वो बीच के अब लाइन पे मत जाना, ठीक है? थोड़ा सा ऑब्वियसली तुम्हें तमीज से बनाना है तो तुम तमीज से यहाँ पे स्पेस दे के बनाओ। नहीं मैं इसको बस समझा रहा हूँ एक बार बस वापस से, ठीक है? अच्छा इफ यू आर ड्राइंग, धीमे धीमे अगर समझा रहे हो तो धीमे समझ। अगर इफ यू आर ड्राइंग तो प्लीज बीच में स्पेस देके बनाना। दिस इज अ वियर्ड वे ऑफ ड्राइंग, ठीक है? तो तुम स्पेस देना, मैं बस समझा रहा हूँ। अगर ए और बी ये है, सारे सी है, ठीक है? तो जब मैंने ये वाला काम करा तो डायग्राम कैसा बनेगा वो एक बार समझा दे रहा हूँ। अज्यूम एवरीथिंग इज सी, तो मैं इसको उठा के इधर रख रहा हूँ, तो जिसके ऊपर एक के ऊपर एक कैपेसिटर आएगा उसको डबल कर दो, क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं। तो अगर सी और सी है तो ये और सी है, तो ये और ये मिलाकर 2C हो जाएगा। तो यहाँ पर ए पे वायर एक हवा में तो छोड़ी दो, नहीं तो वो कंफ्यूजन बाद में होता है। इन दोनों को लेफ्ट में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2C। यहाँ तक सही? ये पॉइंट और ये पॉइंट फोल्ड हुए तो ये वायर मुड़ता हुआ दिख रहा है, तो इसको भूल जाओ, ठीक है? इसके बाद इसके ऊपर ये आएगा, तो हमने ये बना दिया, मार्क कर लो सो दैट कंफ्यूजन वो भी ना हो। और ये तो बेकार हो चुका है, इसको हटाई दो, ठीक है? ये लाइन आई यहां तक, इसके ऊपर फिर से एक और आ रहा है, ये बना दिया और क्या बचा? अच्छा बीच वाला, तो वो है किसके बीच में? ये दोनों है ना, और ये पॉइंट है हमारा बी हवा में, ठीक है? अब कुछ दिखा? ये दोनों सीरीज दिख गए, ये दोनों का सीरीज हो गया सी, उसके साथ ये पैरेलल हो गया, ये हो गया 3C, और वो 2C और 3C सीरीज में। हाँ तो 6 ये 2C हुआ, फिर 3C हुआ, और 3C और 2C सीरीज में। यस ओके, तो फिर अब लिख ही लो, मैंने लिख लिया तो तुम भी लिख ही लो फिर क्या है। ओके सो ये 2C और बोथ 3C 6/5 आएगा। अच्छा मैंने लिख लिया तो अब लिख लो तुम। आ गया है तो मत लिखो, मतलब ओके, मतलब ठीक है। अच्छा एक मिनट, समझ में आ गया क्या? तो अगर ए और बी यहाँ और यहाँ मार्क्ड होते ये, तो हमारा फोल्ड नहीं हो रहा है, तब क्या करना पड़ता मुझे? लिफ्ट। ये समझ में आ रहा है? अगर ए और बी यहाँ होते तो उसके परपेंडिकुलर सिमेट्री थी, सिमेट्री अभी भी वही है, डिपेंडिंग अपॉन ए और बी कहाँ है। तो अगर यहाँ ए और बी होता, ए और बी के अक्रॉस, तो इसको लिफ्ट करते, तो फिर ये दोनों सीरीज, हाँ, तो हम इसको उठाते, लिफ्ट करते, तो ये दोनों सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, ऊपर वाला आपस में सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, और फिर वो सीरीज पैरेलल सब दिख जाता। पक्का ना? श्योर? हाँ पिछले वाले पे इसके वाले को क्या करेंगे? हाँ हाँ, तो यही तो किया है अभी, ये अगले वाले में ये। अच्छा ओके, यही तो, ये कब ऐसे करा तो वायर कौन सा मुड़ रहा है, कौन सी लाइन इज, हाँ बाकी के पैरेलल हो जाएंगे, इसके ऊपर ये आएगा ना। हाँ जब एक के ऊपर एक कैपेसिटर आएगा तो डबल हो जाएगा। हाँ तो नहीं, ये देखना, ये मैंने एक्चुअली फोल्ड किया है, तो इसके ऊपर ये आ रहा है ना, तो ये 2C लिखा है, इसके ऊपर ये आ रहा है 2C लिखा है, बट इसको हटा दिया है ना। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये काम केवल तभी करेंगे जब वो सिमेट्रिकल नंबर C के टर्म्स में हो या सब 2C हो। प्लीज अगर कोई भी एक कुछ अलग हो गया तो ये काम नहीं कर रहा है, उसके लिए किरचॉफ्स लॉ वैलिड होगा फिर, विच आई विल कम, मतलब अभी नहीं है बट वो
अभी वाली जो कहानी है वो किरचॉफ्स लॉ से करेंगे। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, यस। हम किरचॉफ्स लॉ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं कि किरचॉफ्स लॉ वो पूरी इक्वेशन लिखो विच आई विल कम टू। यहां तक सही है? पक्का? बढ़े आगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ लिखो अगली कहानी। अगली कहानी, हाँ ये वाली लाइन नहीं बनाई, वही तो बता रहा था कि वायर। मोहित अब बिल्कुल चुप रहना, मैं बाहर निकालता हूँ। अच्छा अब किसी एक को निकालूंगा, तुम लोग चूज कर लो किसको निकालना है, ठीक है? यू हाँ ओके। जो बीच वाली लाइन, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक वायर है, अगर ये कभी भी मुड़ता हुआ दिखे, ठीक है, मुड़ने का मतलब समझ में आ रहा है? जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो ये वायर मुड़ता हुआ दिख रहा है ना। अच्छा, मुड़ने का फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो उसकी कैपेसिटेंस कुछ भी, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी है ना। अगर डेल्टा वी ही जीरो हो गया, सी कुछ भी हो, जीरो इंटू एनीथिंग, वो हमेशा जीरो होगा, तो उस पर चार्ज नहीं आता है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। नो पहले एक बार सवाल ले लो उसके बाद। ओके पहले एक बार ले लो, फिर करते हैं ये काम। 6 3 स्विच तीन 6 बैटरी, इनिशियली स्विच खुला हुआ है। 2 और 2 नहीं, हाँ 4 तो 12। ओके इनिशियली स्विच खुला हुआ है, ठीक है। क्या क्या बताना है, सब कुछ ही बता दो मतलब बेसिकली। तो पॉइंट इज इनिशियली स्विच वाज ओपन, फाइनली जब हमने स्विच बंद किया है, यू विल हैव टू टेल चार्ज सप्लाई, एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और ये दोनों साथ में तुम मुझे डायग्राम के रिस्पेक्ट में बताना, ठीक है। सो इनिशियली स्विच वाज ओपन, स्विच बंद करने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सवाल समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ बोलो। सो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है, फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइनली। नहीं बट यहाँ पर ना कुछ इंटरेस्टिंग, हाँ तो अभी रिलेट मत करो उसको एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर क्या था कि एक ही कैपेसिटर आ रहा था। यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है सॉल्व करते टाइम। सो इफ यू वांट टू राइट, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ क्या होगा वो सोचो। तो पहले खोलने वाली कहानी सोचो कि जब खुला हुआ है तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल लिखना पड़ेगा, पता लगे तभी पता लगेगा तुम्हें। एक बार ट्राई करो, अच्छा सा प्रॉब्लम है। अच्छा मैं छोटी सी बस हिंट ये दे रहा हूँ, तुम हाँ तो अलग अलग तुम बना लो। अगर तुम्हें डाउट लगे ना तो तुम पहला वाला ये हटा के बनाओ, तो तुम्हें सुंदर सा दिखेगा कुछ, फिर दूसरा बनाओ और फिर फाइनल चार्ज भी बताना है ना, तो साथ में बताना फाइनल चार्ज ऑल्सो। हाँ ओके, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। नहीं फाइनल चार्ज तो बताओ क्या। अच्छा अगर स्विच खुला हुआ है तो चमक गया, देखो जो तूने निकाला वो सही है, ठीक है। स्विच बंद करने के बाद क्या होगा? अच्छा नहीं, अच्छा ऐसे सिमेट्रिक मत करो। अच्छा तुम अपना करना, स्विच बंद करने के बाद ऑर्डर हमारा वही है। सबसे पहले हम सीरीज देखने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं दिखेगा तो हम पैरेलल देखने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ नहीं दिखेगा तब हम सिमेट्रिक पे आएंगे। तो हमारा ऑर्डर वही है। अब वो जंक्शन बन गया है, पहले नहीं था ना, ये वायर है ही नहीं ना, अब जंक्शन बन गया है। वो जैसे ये बंद करोगे, नाउ दिस इज अ जंक्शन, तो अब सीरीज तो नहीं है। क्या है वो तुम सोचो, सोचना मैं ही बताऊंगा। क्या जब स्विच खुला है तो ये वायर हटा दूं क्या? मुझे कुछ भी सीरीज, प्लीज बाकी लोग मत बोलना, एक बार थोड़ा समय, क्या कुछ भी सीरीज या पैरेलल में दिख रहा है क्या? सबसे पहले जब स्विच खुला है, हाँ दिखना या तो विच ये 6 और 3 सीरीज में है, पक्का ना? ऊपर वाला ना, ये नहीं है ना? श्योर? ओके, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पक्का। 6 और 3 का सीरीज क्या याद किया हमने? अच्छा प्लीज धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे, हाँ 2
और वो दो और ये दो आपस में पक्का, 2 और 2 का पैरेलल पक्का, और एक बैटरी है 12 वोल्ट की, तो बैटरी से कितना चार्ज निकला पक्का, वेरी गुड कूल। तो अभी जब स्विच खुला हुआ है तो यहां से 48 निकला, यहां गया, ये दोनों का मिलाकर भी 2 है, इन दोनों का भी 2 है। इस 48 को 2 पार्ट में डिवाइड होना है और दोनों सेम है पक्का, यहां तक बिल्कुल सही। तो यहां 24, यहां 24, इस पे +24, मैं समझा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। +24 -24 +24 -24 +24 -24 +24 -24, और ये मिलाकर वापस से 48 आया और ये खत्म हो गया। यहां तक सही, बिल्कुल नो तकलीफ। जैसे ही कर, अब हमने करा बंद। देखो बहुत चीजें ना, इफ यूल गेट द फील ना, बहुत चीजें वर्बली हो जाएंगी, बट इनिशियली ना आलस ये मत करो कि हम बना ही नहीं रहे, एक ही सॉरी अब स्विच बंद किया है तो डायग्राम ऐसा दिख रहा है ना, पक्का 6 3 3 6, अभी भी ये दोनों सीरीज में, राइट? क्यों? तो अब वो जंक्शन आ गया पक्का। तो अच्छा, क्या कोई भी 2 सीरीज में दिख रहे हैं क्या? कोई भी 2 नहीं ना, पक्का। तो अब हमने बोला ऑर्डर क्या है, पहले सीरीज फिर पैरेलल। पैरेलल यार मुझे तो नहीं दिख रहे यार, तो मेरे दिख रहे हैं कि नहीं? 6 और 3 पैरेलल दिख रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं दिख रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ABCD मार्क कर लो। अगर नहीं दिख रहे हैं तो अब समझ ध्यान से कि क्या गड़बड़ हुआ। यहाँ पे हो सकता है किसी को दिख जाए, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसमें इतना टाइम लगता नहीं। देख, अगर मैं इसको A बोल रहा हूँ, यहाँ तक A, ये भी A, वायर 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 A, वायर 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 A, यहाँ तक सही। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जंप करना ही पड़ रहा है ना, ये B 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 B, ये समझो पक्का, जंप करना ही पड़ रहा है। C C C C, क्या कोई 2 कैपेसिटर मिनिमम, क्या कोई 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं क्या ऐसे जो सेम सिंबल के बीच में हो? तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, अब वर्बली करते हैं। ये दोनों पैरेलल दिखे पहले, तो 6 और 3 का पैरेलल हुआ 9, और वो किसके बीच में हुआ? A और B के बीच में। ये 6 और 3 का पैरेलल, 3 और 6 का पैरेलल हुआ 9, और वो हुआ B और C के बीच में। तो ये एक्चुअली सर्किट ये किस चीज में, हाँ मतलब ओके, तो ये हुआ 9 A और B के बीच में, ये हुआ 9 B और C के बीच में। अब ये सर्किट रिड्यूस हुआ इसमें, है ना, दिख गया अब सीरीज 9 और 9 का सीरीज 4.5 इंटू 12 54। तो अब इससे कितना चार्ज निकला? 54 माइक्रोकूलम। ये 48 था, तो प्रैक्टिकली बैटरी को कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा? तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया, बैटरी को चार्ज देना पड़ा 6, यहां तक खत्म। अब लेकिन सेकंड पार्ट में बहुत लोगों ने गड़बड़ करी है, ठीक है, बहुत लोगों का। हाँ, आपने A बार से निकाला बैटरी से, ये सेकंड है। हाँ ओके सॉरी, हाँ तो फिर स्प्लिट होता है ना चार्ज ना, नॉट द पोटेंशियल। तो ये आप पोटेंशियल मार्क कर रहे हो। हाँ, जब भी मैं ABCD मार्क कर रहा हूँ, ये हमेशा पोटेंशियल के लिए मार्क कर रहा हूँ। पर हमने क्या किया सर, ये पता नहीं लॉजिकली राइट, बोलो। पर जब भी हमने Q1 Q2 से देखा, हाँ, तो मैंने बोला यहाँ से चार्ज निकला, चार्ज क्यों निकला, हाँ हमने आर्बिट्रेरी हाँ, या 54 निकला। 60 पे Q1, नहीं 54 मिलने से पहले। अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है, तो Q1 क्यों निकला, फिर 6 के पास Q1 जाएगा, 3 के पास Q2 जाएगा। हाँ ओके, फेयर इनफ। अभी वहां से भी एंड से, अभी एंड देखो, हाँ 3 से Q1 आना चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं रिवर्स सिमेट्रिकल सर्किट। यस, दिस आई एम कमिंग 3 टू। से Q2 आना चाहिए, वापस 6 से Q1 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैटरी को रिवर्स किया तो वापस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर क्या होता है कि वहां पे भी Q1 है, 6 पहला वाला 6 जो है, तो यहाँ पर Q1 है, हाँ, और वो यहाँ वाले पर 6 में Q2 है। राइट में Q1 है, हाँ माइनस Q1 है, हाँ वही और यहाँ पे भी माइनस Q2। तो क्या किया कि भाई यहाँ माइनस Q2 है, तो उसको हमने एज अ सीरीज पकड़ लिया, अज्यूम कर लिया। नहीं सीरीज में क्या है, चार्ज सेम है ना, हाँ, तो नहीं, तो अभी ये वाला, अच्छा तो एक मिनट, 6 और 6 का हमने ये अच्छा अच्छा, और ये, नहीं तो वो जंक्शन नहीं, अच्छा मैं समझ गया तेरा डाउट। यहाँ से Q1 आया, हाँ, और इसमें वहाँ पे Q2 गया, तो Q1 यहाँ पर बचा हुआ जाता है Q1 माइनस Q2। समझना ध्यान से। वो एक सेकंड, वो आप अभी के लिए उसको इग्नोर कर दो जो बीच का है। अच्छा, अभी ओके, के लिए, एक ओके। सेकंड, ठीक है, तो वहां से Q1 जा रहा है, 6 से हाँ, मैं समझ गया। Q1 आ रहा है,
तो हमने बट वो वायर नहीं है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। मैं समझ गया, ये ऐसी चीज तुम बोल रहे हो कि दो कहीं पे अजीब अजीब जगह कैपेसिटर लगे हो, दोनों पे चार्ज सेम है ना। अब एक बहुत बड़ा सर्किट है, जैसे एक सेकंड, ये हेक्सागन वाला प्रॉब्लम समझ में आया था स्टार्टिंग। अब ये हेक्सागन वाले प्रॉब्लम में अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पर और सॉल्व करने पर इस पे चार्ज सेम आ जाए, तो हम सीरीज नहीं बोलेंगे ना, हम वो बोल रहे हैं कि एक वायर के बीच में कैपेसिटर, लॉजिकली तू वो बोल रहा है, पॉइंट क्या है, बीच में बहुत सारे जंक्शन आ गए है ना, ये नंबर सेम आ रहा है, बट लॉजिक के हिसाब से वो नहीं। फेयर एनफ, ठीक है, डाउट बिल्कुल ही पूछो भाई, हाँ इसमें तो वो बिल्कुल मत करो। तो नहीं, नहीं। आंसर नंबर ऐसे थे इसलिए हाँ वो नंबर ऐसे थे इसलिए। ऐसे स्टार्ट में ड्रॉप नहीं रुक जा, हाँ तो वो रिवर्स सिमेट्रिकल वो सही बोल रहा है, वो Q1 उसको मैं बताऊंगा, एक मिनट। भी सोचा था बट वो फिर पैरेलल नहीं एक लास्ट चीज, हाँ इनको स्विच कर दिया, ये वाले को, उसका लॉजिक क्या था? इफेक्टिवली टोटल चार्ज में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेकिन उसमें फिर क्या करेगी यार, उसमें बस दिक्कत ये है, अगर मैं सवाल चेंज कर देता और मैं बोलता हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो ये वाला आंसर तो तेरा आ जाता, बट वो अगर तू स्विच कर देती ना, तो अगर मैं पूछता हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द स्विच, तो फिर वो जीरो बन जाता। तो अभी वो पूछा नहीं है तो काम कर गया, बट डिपेंड। ओके, एक लास्ट चीज सुन लो बस ध्यान से। अच्छा, यहाँ तक 54 पहुंचे। अब हमें बोला गया इंडिविजुअल चार्ज बताओ, तो अब ये प्रॉब्लम एक्चुअली आसान था, जो तुम लोगों ने लास्ट वाले प्रॉब्लम में जो मेजरली गड़बड़ दिखी है मुझे, तो 54 आया और वो 54 को दो पार्ट में डिवाइड करो, 54 आया तो ये 54 यहाँ आया, उसको दो कैपेसिटर में डिवाइड करना है जो कि 6 और 3 है और पैरेलल में है, तो वो रेशियो वाला प्रॉब्लम हो गया है। तो 54 को आई वांट टू डिवाइड इन 6 and 3, तो 6 में कितना जाएगा चार्ज, Q6 लिख रहा हूँ उसको, तो 6/6 + 3 × 54, और 3 वाले में जाएगा 3/6 + 3, तो ये प्रॉब्लम ये बन चुका था इंटू 54, तो ये आता है 36। और वही 6 और 3 में वापस। अब ये उल्टा वाला काम जो ये वाला, तो अब ये जो चार्ज आया है, अगर मैं उल्टा देखूं अब यहाँ पर, तो ऊपर वाले में आएगा ये वाला चार्ज और यहाँ वाले में आएगा ये वाला चार्ज। पक्का समझ में आ रही है? तो ये वाला जो चार्ज है वो ऊपर इधर गया, फिर एक्चुअली बीच में कुछ चार्जेस के मूवमेंट होंगे, मतलब यहाँ पर आएगा +36 -36 नहीं, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे +18 -18, यहाँ +36 -36 +18 -18, दिस इज हाउ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल लुक लाइक इवेंचुअली। सब बीच में कुछ तो बीच में हुआ कि यहाँ से चार्ज निकल गया, तो अब समझना ध्यान से, बीच में क्या हुआ, बीच में यहाँ से कुछ चार्ज पास हुआ होगा जिसने इसको ऐसा बना दिया, क्योंकि पहले वो सब 24 थे, +24 -24 +24 -24 +24 -24 +24 -24। ओवरऑल इन चारों को अगर तुम ध्यान से देखो, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, हाँ जीरो है हम लोग का, तो उन पे टोटल चार्ज जीरो है, तो आपस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। तो वो लॉजिक तो खराब ही है पूरा। वो तो खराबी है, वो तो ठीक है ना। तो वो एक्चुअली वो इंटरनली रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। फॉर्मूला नहीं है ऐसा कुछ, स्टैंडर्ड ऐसा ही यार इतने सारे प्रॉब्लम हैं, तो कुछ बुक्स में ना हर एक चीज़ के फॉर्मूले, हर एक चीज़ के नहीं बट बहुत सारे दिए, बट अगेन आई एम रिपीटिंग। फॉर्मूला नहीं कि हमेशा बीच से Q1 - Q2 जाता है कि फिर ऐसा तो ये समथिंग कॉल्ड बीट स्टोन पे मैं आऊँगा तो बताऊँगा कि क्या होता है। रेशियो R1/2। ठीक है, रुक जाना, आगे नहीं भागते। एक मिनट, किसी को यहाँ तक डाउट है? जल्दी जल्दी, हाँ। ये कैसे किया? हाँ हाँ, इस पे नहीं, Q1 - Q2 पास हो जाएगा, तो अगर यहाँ 36 है तो ये 36 यहाँ निकला है ना, इन अभी यहाँ से 36 गया और यहाँ पर 18 चाहिए, तो प्रैक्टिकली 18 यहाँ से निकलेगा, सो दैट कि ये 18 आया, ये 18 मिलाकर, ये दोनों समेशन मिलाकर 36 कर दे, तो वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेता है। हाँ सर वो 9 और 9 जो है उसमें बीच में जो है ना जंक्शन, बट 9 और 9, 9 और 9, अच्छा ये, हाँ उसमें स्विच का वो जंक्शन जो है नहीं, तो इन दोनों को पैरेलल करने के बाद अच्छा एक मिनट, इन दोनों को मिलाया ना, उसको मिलाकर 9 लिखा है, इन दोनों को मिलाया, उसको मिलाकर 9 लिखा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो स्विच का जंक्शन है ना बीच में, तो सीरीज में कैसे होगा 9 और 9?
तो वायर जब खुला था तो ये पॉइंट अगर मैं ए बोल रहा हूं तो ये पॉइंट हमारा ए नहीं है ना, क्योंकि वायर खुला है ना, ये पॉइंट मेरा कुछ बी एल एच से। बट जैसे ये वायर बंद किया तो अगर ये पॉइंट ए है, मतलब ए नहीं, जो भी मतलब एक्स है, तो ये भी एक्स है ना, तो ये बीच वाला पॉइंट एक्स ही हो गया ना, वो पॉइंट सेम हो गया है। ठीक है, पक्का? पढ़े आगे। तो वो अब वो व्हीटस्टोन का पार्ट है। रुक जाओ। अच्छा, तो अब जो ये पॉइंट ये बार बार मार्क कराए ना, इसको बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये जो चीज है इसका नाम ही दिया गया है, बट वो सो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन 2 लाइंस अबाउट दिस थिंग। तो ये जो मैं ABCD मार्क करा रहा था इसका नाम बोलते हैं, सो राइट डाउन द हेडिंग क्या मतलब 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, इट्स कॉल्ड एज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सो राइट डाउन पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ठीक है, तो पहला पॉइंट वो जो अभी लिखा है, सो ऑल द पॉइंट्स विथ सेम पोटेंशियल कैन ऑलवेज बी टुगेदर। ऑल द पॉइंट्स विथ सेम पोटेंशियल कैन ऑलवेज बी टुगेदर। ऑल द पॉइंट्स विथ सेम पोटेंशियल कैन ऑलवेज बी टुगेदर। Second point is all the points joined by a wire. All the points joined by a wire. वायर मतलब कंडक्टर, स्लैश करके लिख लो, कंडक्टर एक ही चीज़ है, वो हम कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं हम। ऑल द पॉइंट ज्वाइंड बाय अ वायर स्लैश कंडक्टर विल ऑलवेज बी इक्विपोटेंशियल। विल ऑलवेज बी इक्विपोटेंशियल। ठीक है, पक्का? एक प्रॉब्लम ना मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना कि डायग्राम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला ये पॉइंट है ए कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और ये पॉइंट है बी, सी। अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAB, तो वो C/3 हो गई है। तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने यहीं पर ऐसा कुछ किया, ठीक है, अब हमने बोला कि फिर से CAB निकालना है, तो पहली चीज जो हमें पहले एक ही लाइन में सारे दिख रहे थे, अब वो दिखने बंद हो गए क्योंकि मुझे जंक्शन दिखने लगा। तो पहली चीज है, हाँ नहीं, पॉइंट पोटेंशियल मेथड तो नाम तो भूल ही जाओ। लॉजिक इज क्या मुझे सीरीज में दिख रहे हैं क्या? नहीं, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले सीरीज चेक करेंगे, फिर पैरेलल चेक करेंगे, फिर हम सिमेट्री चेक करेंगे। ओके, तो सीरीज में तो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जंक्शन यहाँ दिख रहा है, उसके दिख रहा है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, पहले तो सब पैरेलल चेक करते हैं। पैरेलल मुझे डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है अभी, है ना, अभी नहीं दिख रहा है। मैंने बोला जितने सिंबल, अच्छा हम अननेसेसरी सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। हमने यहाँ ए लिखा है तो मैं यहाँ पे बी नहीं लिख रहा हूँ, है ना, या यहाँ पे बी। तो मैंने बोला ये ए तो ये भी ए, यहाँ तक ए। हर बार मैं क्या ये ए बी मार्क क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, और हर बार लेफ्ट और राइट ऑफ कैपेसिटर में लिखो वो। ठीक है, ये ए लिखा है तो मतलब इनडायरेक्टली मेरे लिए ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, बी, यहाँ पे भी बी, मतलब इनडायरेक्टली ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट यही है, समझो ध्यान से। ये भी AB के बीच में, अच्छा AB और BA ये सेम ही चीज हो रही है क्योंकि कैपेसिटर की वो 2 प्लेट हैं प्रैक्टिकली, समझना ध्यान से। तो ये जो है ना, ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। ये केवल रीड्राइंग ऑफ द सर्किट है, ये कुछ भी नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। यहां पर नहीं दिख रहा था, मैंने एक कैपेसिटर बनाया, ये भी AB के बीच में है, ये A और ये B, तो ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में। सर ये तो BA के बीच में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो AB और BA ये सेम है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा आंसर जैसे ही मैंने ये करा तो क्या आएगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे कभी कोई सर्किट इजीली नहीं दिख रहा है, आई ट्राई टू रीड्रॉ द सर्किट इन अ सिंपलर फॉर्म। अब ये सीखना है कि रीड्रॉ कैसे करना है। कई बार होता है एक ही बार में रीड्रॉ कर लेते हैं लोग, और कई बार होता है, हो सकता है नहीं कर पाओ, तो वो थोड़ा सा वो प्रैक्टिस वाली कहानी है। हाँ, नहीं इसके लिए नहीं है, मैं A to C कर दूं, तो भी फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि तो फिर यहाँ 2C हो जाएगा, है ना। ये वायरिंग के रिस्पेक्ट में है ना। तुम्हें 2C लिखना है, को 3C लिखना है तो वो 6C हो जाएगा, है ना। वो है तीनों पैरेलल में, वो यहाँ से नहीं पता लग रहा है, मतलब थोड़े टाइम पे पता लग जाएगा, बट अभी नहीं पता लग रहा है, तो उसको हम ये रीड्रॉ कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, रीड्रॉ कैसे किया मैं जो जनरली प्रेफर करता हूँ, जिन दो चीज़ों के बीच में वो पूछा है इक्विवेलेंट, तो एक को लेफ्ट में बनाओ, दूसरे को बिल्कुल राइट में बनाओ। तो मैंने देखा अच्छा पहला कैपेसिटर ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच में एक बना दिया। फिर मैंने देखा दूसरा बी ए के बीच में, तो दूसरा भी एक और बना दिया। तो मैं स्टार्ट हमेशा ऐसे करता हूँ रीड्रॉइंग, जिसके बीच में पूछा है उस सिंबल को सबसे लेफ्ट में और दूसरे सिंबल को सबसे राइट में रखता हूँ, एंड देन उसके बीच में देखता रहता हूँ कहाँ पे क्या क्या करना है। श्योर? अब सारे प्रॉब्लम तो हाँ बोलो सर, आप एक बार समझा सकते हो ये दोनों सेम कैसे? अच्छा, तो हमने बोला तेरे को ए बी समझ में आ गया है? हाँ, मतलब ये साइड पे वो ए पार्ट है। अच्छा, तो जो पहली लाइन लिखी है ना, है ना, पॉइंट पोटेंशियल मेथड में, इधर तो देख, अच्छा वो छोड़ कि अगर हमारे पास दो चीज़ें याद रखेंगे, जब तक वायर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, दिमाग में एक स्टेटमेंट याद रखो, अनलेस अंटिल आई एम जंपिंग ऑफ द कैपेसिटर या ऑफ द बैटरी, तब तक हमारा वो सिंबल सेम है। व्हेन आई एम सेइंग सिंबल, सिंबल का मतलब है पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ तो ये भी है, क्योंकि मैंने जंप नहीं करा। वायर वायर वायर, जब तक कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, ये सब ए, ये ए, ठीक है, ये बी, ये बी 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 बी, यहाँ तक सही। तो हमने बोला अब इसको इक्विवेलेंट कैसे बनाया, ए को सबसे लेफ्ट में रखा, बी को सबसे राइट में रखा। मैंने बोला एक कैपेसिटर पहला वाला किसके बीच में, ए बी, तो मैंने ए और बी के बीच में कैपेसिटर बना दिया, तो इसको ड्रॉ कर लिया। दूसरा कैपेसिटर बी ए के बीच में, तो मैंने बी और ए के बीच में एक और कैपेसिटर बना दिया। पक्का? और तीसरा भी ए बी के बीच में। श्योर? पक्का? कैन यू ट्राई द अगला प्रॉब्लम? सेम प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ये फाइंड, अच्छा हर बार सी ए बी निकालना है, ठीक है। सब सी है, फाइंड सी ए बी। तो बोलते हो सकता है आ जाता, बट इस केस में नहीं आएगा। रीड्रॉ करना, बनाना क्यों जल्दी, हो सकता है तुक्का लग जाता, बट अच्छा तुक्का नहीं है तो गलत है फिर। नहीं अच्छा तू बोलना है तो इसको बोल। हाँ, अच्छा आंसर बताना चाह रहे, तू लिख के बता। अच्छा आंसर अगर कोई बताना चाह रहा है प्लीज लिख के बताओ। अच्छा लिख के सेम नहीं है, नो। अच्छा प्लीज जल्दी वाला काम मत करना, आराम से करो, है ना। इफ यू थिंक कि तुम्हें लग रहा है तो तुम दिखा दो, बट हाँ ट्राई डूइंग दिस थिंग। ए को रखो, बी को रखो, नो कोई अलग ही पॉइंट है, फॉर्मूला तो बताई नहीं मैंने अभी तक। विच फॉर्मूला? ये कोई अलग ही पॉइंट आया। हाँ, अगर जंप कर दिया तो अलग पॉइंट आएगा। यस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये 2 चैप्टर कवर कर रहा है, मैं ये सेम प्रॉब्लम दोबारा नहीं लूंगा, है ना। तो प्लीज अरे तुम ये मिल बांट के क्यों करते हो, तुम खुद से करना। अच्छा मैं बता रहा हूँ, बोल दे क्या है। हाँ नो 5c/3 आता है। हाँ बता, तूने इसको पी लिया है, ओके। हाँ ओके वेरी गुड। मैं एक बार प्लीज समझना कि क्या किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि गलत बनता है। हाँ अब बीच में पी बनाया, ओके ठीक है। अच्छा एक बार मैं सबको समझाता जा रहा हूँ क्यों। एक और वहां पे पीछे वाले प्रॉब्लम में सब ए और बी थे, तो मुझे तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे मुझे जंप करने में एक नया पॉइंट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने पी लिख लिया। हाँ ए एंड पी, ओके। सो देयर इज ओनली वन कैपेसिटर बिटवीन ए एंड पी, और मैं इसको काट दे रहा हूँ या टिक मार दे रहा हूँ कि मैंने ए और पी के बीच का एक कैपेसिटर जो था वो बना दिया। दिस इज डन। हाँ पी एंड बी देयर आर 2 कैपेसिटर, वो कैसे पता लगा एक बार वो भी बता दे। पी से हम लोग को दोनों साइड पे पी और पी मिल रहा है, और बी से हम लोग को वो जो
ओके कूल। सो जो ये वायर जा रहा है तो हमने यहाँ पी मार्क करा क्योंकि जंप करना ही पड़ रहा था, बट अब यहाँ पे बी मार्क किया, मतलब ये बी है तो ये पूरा बी आ गया। तो पी और बी के बीच में, पी और बी के बीच में 2 दिख रहे हैं, तो डायरेक्टली तुम 2C लिख सकते हो अब उसको, क्योंकि दोनों पी और बी के बीच में, या जस्ट समझाने के लिए उसको एक पी और बी के बीच में एक्चुअली 2 बना दो। हाँ, तो हमने पी और बी का ये भी बना दिया, पी और बी का ये भी बना दिया, एंड only capacitor left is between A and B. So A and B ये है, so ये बना है इक्विवेलेंट। अब देखो, अब ध्यान से, अब जैसे ये बना, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है तुम कुछ अजीब सा कर दो, तो हो सकता है गंदा डायग्राम बने, बट वो गंदा बनने के बाद भी ना वो दिखेगा कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल दिखेंगे। अच्छा, ये दोनों पैरेलल दिख गए, जैसे ये दोनों पैरेलल दिखे तो ये हो गया 2C। जैसे ये 2C हुआ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज 2C, राइट? ये 2C और ये C सीरीज में दिखा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 2C इंटू C अपॉन C1 प्लस C2, तो ये आ गया 2C/3। मतलब ये जो पूरा आया मसाला, ये आ गया 2C/3, ये 2C/3, एंड ये जो C है, क्या ना से AB के बीच में है, तो अभी वो 2C/3 प्लस C। देखो, अगर समझ में आ रहा होगा, ये एक्चुअली बढ़िया टाइम पास है। इवन दो इफ यू आर डूइंग द गलती, वो केवल ट्राइंग आउट इज द ओनली वे टू डू इट। तुम वेट करोगे सर आप लिख दो तो वो बिल्कुल नहीं चमकेगा। जिन लोगों ने 4C/3 निकाला या कुछ भी निकाला है, 5C/2 निकाला है, वो गलती समझ में आ रही होगी। प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट वेट कि सर आप ही पूरा डायग्राम बना दो, लिख दो, वो गड़बड़ है। बिल्कुल गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पक्का? किसी को डाउट है क्या? ओके, एक सॉरी, इतना गंदा कलर है भाई ये तो, मत वो कहाँ जाना है? एक और क्लास है तुम्हारी? वी हैव अनदर क्लास? तुम्हारी जिंदगी अभी भी अच्छी चली रही है ना? अब हमने बोला पैरेलल, हाँ बता, कोई पैरेलल में दिख रहा है क्या? ए से स्टार्ट किया, ये वेरी गुड, ये भी ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है। हाँ, अब ये बी है तो ये भी बी है, फिर ये भी बी है। वेरी गुड यार, फिर कैसे 22/7 आ गया भाई? अच्छा, तूने सबका 1/, कर दिया, उल्टा फॉर्मूला लगा। जब तूने बोली दिया ए और बी, तो ये डायग्राम इज एक्चुअली ये डायग्राम 1 2 3 दिख रहा है। देखो यार, टाइम पास मेरे हिसाब से तो टाइम पास ही है ये, वैसे तो अगर चमक रहा है तो। नहीं आ गया था पक्का है ना? तो अब क्या करें, 2 मॉड्यूल क्या करेंगे यार? अगेन आई एम सेइंग यार, एक क्लास हो रही है, प्लीज ट्राई कंप्लीटिंग यार इलेक्ट्रो, ठीक है? डोंट लेट इट वेस्ट। कंप्लीट मतलब एटलीस्ट अपने आप को टारगेट देके कि इस वीक में हम पूरा इलेक्ट्रो खत्म कर देंगे।